हेलो गाइस। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार ये भी मेरा चेक करा देंगे? एक बार ये टेक्स्ट डाल के सबको बुला लेते हैं। चलिए जी। तो आज हमारे रहने वाले फर्स्ट क्लास। एक बार ये भी मेरा चेक करा देंगे? चलो जी। ओके। चलिए जी, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। चलो जी, तो हमारा आपका फर्स्ट यूनिट से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा पहला यूनिट है, जो कि हमारा कौन सा है, हमारा फूड साइंस वाला हमारा यूनिट रहने वाला है। ठीक है जी। तो हमारे फूड साइंस वाले यूनिट में जो जो चीज़ें आज उसको हम अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो आज हम थोड़ा-सा देख लेंगे कि अपना फूड साइंस का हल्का-सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि फूड साइंस आगे होता क्या है। आपकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे और इफ़ेक्ट क्या होता है कुकिंग का फूड के ऊपर। एंड हमारा जो फोर्थ टॉपिक रहेगा, आज हम यहाँ पे पिगमेंट्स भी अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है जी? जब बच्चे जॉइन कर जाएँगे, प्लीज़ एक बार मेरे को टेक्स्ट में ज़रूर डालिएगा हाय, हेलो, एनीथिंग। ठीक है? तो आपका ये पहला क्लास रहेगा। ठीक है जी? चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर फूड साइंस आखिर होता क्या है? तो फूड एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपका कोई भी ऑर्गेनिज़्म कंज़्यूम करता है, ताकि उसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके। क्या मिल सके उसे? न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमको क्या मिले? ताकि हमको क्या मिले? न्यूट्रिशन मिले। ठीक है? अब देखो, जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे या फिर आपने बचपन में 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, तो हमारा एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम खाने को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। ठीक है? इंजेशन होता है। ठीक है? उसके बाद हमारा क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर आपने पढ़ा होगा हमारा क्या होता है? एब्ज़ॉर्प्शन होता है। फिर आपका क्या हो जाता है? एसिमिलेशन होता है और उसके बाद आपका क्या हो जाता है? ईजेशन होता है। ठीक है? क्या होता है? आपका ईजेशन होता है। अब इस वाले प्रोसेस को मैं बता देती हूँ। ये क्या होता है? आपका डाइजेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है, जो कि हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी में हम जब कोई फूड कंज़्यूम करते हैं, तो उससे हमारे कैसे-कैसे हमारा पूरा बॉडी उससे न्यूट्रिशन को निचोड़ती है, वो हमारे ये सारे प्रोसेसेस रहते हैं। तो सबसे पहले इंजेशन आता है। जब हम खाने को क्या करते हैं? अपने मुँह के अंदर लेते हैं, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, राइट? जैसे कि मैंने क्या किया, चपाती को क्या किया? तोड़ा और उसके बाद मैंने उसे अपने माउथ के अंदर डाला, ठीक है? उसके बाद क्या करती हूँ? मैं उसे च्यू करती हूँ। क्या करती हूँ? मैं उसको च्यू करती हूँ। च्यू करती हूँ तो मेरे दाँत में क्या, मेरे माउथ के अंदर क्या है? एक तो टीथ है, ऊपर से क्या है? सलाइवा है, टंग है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आपके टीथ होते हैं, वो क्या करते हैं? मैस्टिकेशन, आपके खाने को क्या कर देते हैं? चीर-फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? उससे अपना न्यूट्रिशन निचोड़ते हैं, ठीक है? हमें उससे वहाँ से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ये तो आपका इंजेशन हो गया। उसके बाद आपका स्टमक में जाके क्या हो जाता है? आपका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है? जब आपका स्टमक में आपके क्या हो जाते हैं? हाँ, आपके एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है? और आपके बहुत सारी, जैसे कि आपके प्रोटीएसेस होते हैं, लाइपेसेस होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका डाइजेशन वाला प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? एब्ज़ॉर्प्शन होता है। एब्ज़ॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा क्या होता है? एब्ज़ॉर्प्शन होता है, ठीक है? अब जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब हमारा एब्ज़ॉर्प्शन होता है,
तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है? ये आपका देखो थोड़ा-सा बेसिक आपका जो ये पार्ट पड़ेगा ना फिजियोलॉजी वाला, ये मैं आपको ना साथ के साथ कराती हुई चलूँगी, ठीक है? उसके बाद देखो ऐसे-ऐसे हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या होती है, दीज़ आर कॉल्ड द विलाई, क्या होती है, विलाई, और यही काम क्या करती है, आपका एब्ज़ॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है जी? आपका एब्ज़ॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, खाना किसमें पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एसिमिलेशन होता है, और आपका जब खाना आपका वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जब बॉडी से आउट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इजेशन। इजेशन का क्या मतलब होता है, जब आपका खाना क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपका बॉडी से आउट हो जाता है, दैट इज टर्म्ड एज इजेशन, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो यही हमारा पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है, प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी क्या करती है, खाने का इंटेक करती है, उसके बाद उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स निचोड़ लेती है, यही हमारा क्या होता है, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल पाए, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाए, और एनर्जी हमको किस रूप में मिलती है, आपके एटीपी की फॉर्म में मिलती है, दैट इज कॉल्ड दी एडोनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमें क्या हो जाती है, एनर्जी मिलती है। ये हमारी एनर्जी पैकेट होते हैं, और ये एटीपी बनता कहाँ से, जब आप किसी खाने को इनटेक करते हैं। तो खाना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पाए, न्यूट्रिएंट मिल पाए, और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है जी? उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो हमारा जो होता है वो हमारे दो तरीके के ओरिजिन होते हैं खाने के। कुछ हो सकते हैं आपके प्लांट बेस्ड, और कुछ हो सकते हैं आपके एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड कौन से वाले ओरिजिन होते हैं, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि आपका पालक वालक हो गया, ठीक है, जो भी आपके सारे प्लांट रिलेटेड होते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं, एनिमल बेस्ड होते हैं। एनिमल बेस्ड कौन से वाले होते हैं भैया, जैसे कि आपका क्या हो गया, मीट हो गया, जैसे आपका एग हो गया, ये सारे क्या रहते हैं, आपके एनिमल बेस्ड आपका फूड रहता है। तो हमारे फूड कितने तरीके के, दो टाइप के, या तो हम प्लांट से ले सकते हैं, या तो हम एनिमल से ले सकते हैं, ठीक है? अब हमारे क्या हो जाते हैं, कुछ हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? अब देखो, अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात करूँ, तो न्यूट्रिएंट में आपके 2 होते हैं, ठीक है? कुछ होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो जाता है, जो आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। क्या चाहिए हमको? ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट हमारे कैसे होते हैं जी? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि हमको क्या चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है? जैसे आपके विटामिन्स, जैसे आपके मिनरल्स, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है जी? और आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे कि आपके क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, आपका फैट्स हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ हो जाती है, जब हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज़्म, फिर वहाँ पे एसिमिलेशन हो जाता है, ताकि आपको क्या मिल सके, ताकि आपकी बॉडी को उस खाने से क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, और हम अपनी लाइफ़ को अच्छे से क्या कर सके, जी सके, ठीक है? अपना मेंटेन कर सके, और हम यूजुअली अपना क्या कर सके, ग्रोथ में, हमारा पूरी एनर्जी में, और हमारे पूरे डेली रूटीन के अंदर जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे खाने से ही मिलती है, ठीक है? तो फूड साइंस क्या है? अब हम आते हैं डेफिनिशन के ऊपर, आखिर फूड साइंस होता क्या है? तो फूड साइंस इट इज़ अ स्टडी, ये क्या है? एक आपकी स्टडी होती है फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड आपके केमिकल की। किसकी हो जाती है? फिज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेकअप ऑफ द फूड, ठीक है? जो भी फूड के अंदर आपके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा फूड साइंस के अंदर आता है, ठीक है? यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा फूड साइंस के अंदर अच्छे से हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो हमारा फूड साइंस में ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी डाउट एनीवन? भाई देखो, क्लास को थोड़ा-सा इंटरैक्टिव बनाना है, ठीक है? तो आप प्लीज़ टेक्स्ट कीजिए। कोई भी दिक्कत होती है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आया है, तो चाहे एक थम्स अप भेज दो यार। येस बोल दो, थम्स अप भेज दो, ओके बोल दो, कुछ भी, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ जाएँ। देखो यार, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी कि आपको बस ऊपर-ऊपर से चीज़ें बता दिया, ठीक है? अगर आपका फूड साइंस वाला पूरा है, तो मैं ट्राई करूँगी जो आपने अपने बीएससी में या फिर एमएससी में जो चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ी है ना, मैं वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लेकर आ पाऊँ, ठीक है? क्योंकि आपका यहीं से क्या होगा, आपका मेन चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो जितना डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट, ठीक है? चलिए जी, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। थैंक यू सो मच मधुरिमा जी, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है मधुरिमा जी? थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है?
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज अभी क्या-क्या देखा? हमने देखा कि फूड साइंस है क्या? फूड क्या है? क्या-क्या प्रोसेसेस उसके होते हैं? सारी चीज़ें हमने ये देख ली। अब हमारी क्या हो जाती है, 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ क्या होती है आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ क्या होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है जी? फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात मैं करूँ तो फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाता है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी मैटर का। अच्छा एक बात बताओ, आपने 9th क्लास में ना स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा। अब ये मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब हो जाता है जो आपके क्या हो जाते हैं, कुछ आपने पढ़ा होगा ना, कुछ आपके सॉलिड्स होते हैं, कुछ आपके लिक्विड होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है जी? थैंक यू सो मच मधुरमा जी। चलो जी, ठीक है। तो आपके क्या हो जाते हैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी की अब हम बात करते हैं। किसी भी मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है? उसका शेप या फिर उसका साइज़ का, ठीक है? जब हम उसकी स्टडी करते हैं, जब हम उसके वॉल्यूम और डेंसिटी की स्टडी करते हैं, जब हम उसके पोरोसिटी की स्टडी करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आती हैं आपकी किस चीज़ के अंदर? ये आती है आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड के अंदर, ठीक है? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम फूड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फूड की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले पता ही है भैया साइज क्या होता है। साइज का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल की बात करूं, ठीक है? देखो क्या ही बन गया है ये, ठीक है? एक बार इसको थोड़ा-सा करेक्ट करते हैं, ये मान के चलो ये क्या है? आपका एप्पल है, ठीक है? अब ये जब आपका एप्पल होगा, जब आपने ना कभी सब्जी वाले से एप्पल खरीदे होंगे, तो वो क्या करता है, वो ना एप्पल्स को 2 कैटेगरी में रखता है। रेडी पे आपने ज़रूर देखा होगा, जो एकदम अच्छे वाले चमकदार बिल्कुल अच्छे से वो होते हैं, उनको वो ज़्यादा भाव पे बेचता है। और कुछ आपने ऐसे एप्पल्स देखे होंगे जो कि क्या हो जाते हैं, थोड़े-से आपके क्या हो जाते हैं, थोड़े-से आपके थोड़े से गंदे से होते हैं, ठीक है? या फिर उसपे कुछ स्पॉट्स होते हैं, पुराने होते हैं, तो उनको वो सस्ते में बेचता है। क्या ये चीज़ आपने नोटिस करी है कभी? होता है ना ऐसा कि क्या हो जाता है, इसी से हम कहते हैं क्या, ग्रेड करना। क्या कहते हैं? ग्रेड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप क्या करते हो, आप गए भई रेडी वाले के पास, आपने पूछा कि भई मेरे को ये दे दो। अब हम क्या करते हैं, हम उसका देखते हैं सबसे पहले शेप कैसी है, उसकी शेप एप्पल जैसी है भी नहीं है, शेप कैसी है। अगर आप बनाना ले रहे हो तो हम क्या देखेंगे, वो पिचके हुए तो नहीं है, वो काले-काले धब्बे तो नहीं है, उसपे स्पॉट्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, उसका शेप देख रहे होते हैं, उसकी साइज़ देख रहे होते हैं। जब आप कभी सब्ज़ी या आपका कभी कोई फ्रूट खरीदते हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग करते हो। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो जाता है, उनको देखना कि वो बिल्कुल ठीक है, नहीं है, ठीक है? उनका फिज़िकल शेप, स्ट्रक्चर सारी चीज़ें ठीक है, नहीं है। फिर उनको क्या करते हैं हम ग्रेड करते हैं, ठीक है? जो ज़्यादा अच्छे वाले होते हैं, उनको क्या करते हैं हम, उनको अच्छे से अलग उसमें रख देते हैं, ठीक है? और उनकी क्वालिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको अलग-अलग सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है? और साइज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? साइज़ क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ताकि हम उसको क्या कर पाएँ, ताकि हम उसको अच्छे से ग्रेड कर पाएँ, ठीक है जी? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी कि हम क्या करते हैं, हम उसका शेप, हम उसका साइज़ अच्छे से देखते हुए चलते हैं, ठीक है? हमने स्क्रीनिंग किया, हमने उनको ग्रेडिंग कर दिया, उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं चीज़ों को, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये जब आप अब किसी सब्ज़ी वाले के पास जा रहे हैं, शेप या साइज़ सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी? उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं, वॉल्यूम एंड डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं हम? वॉल्यूम और डेंसिटी के ऊपर अब हम बात करते हैं। ठीक है जी? अब वॉल्यूम क्या होता है? आपने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये चीज़ आपने देखी है? आपने ये वाला फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा अपना 8th या 9th क्लास में, एक आपका फ़ॉर्मूला होता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये आपका एक फ़ॉर्मूला रहता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक बहुत अच्छा-सा होता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है, या उसका डेंसिटी का मतलब हो जाता है, डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है? आपका है एक वाटर है और आपका क्या है, एक आपका हनी है। आप बताइए डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? बताइए, मधुरिमा जी बताइए डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? आपका वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा या फिर आपका हनी का डेंसिटी ज़्यादा होगा? बताओ डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है, कौन ज़्यादा डेंसर है, मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है? जो ज़्यादा गाढ़ा है, तो गाढ़ा कौन-सा है? आपका हनी है, तो क्या होगा आपका हनी वाले का डेंसिटी आपका ज़्यादा रहता है एज़ कंपैरिज़न टू आपका वाटर वाले का। तो डेंसिटी का अगर मैं एक और मतलब समझूँ ना, तो इसमें आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपके जो हनी होता है उसमें आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास-पास होते हैं, तो वो ज़्यादा गाढ़ा होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेंसिटी आपका हनी का ज्यादा रहता है एज कंपैरिजन टू आपका। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ, वेरी नाइस मधुरिमा जी, अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, तो वॉल्यूम को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, और मास का मतलब क्या हो जाता है, मास का मतलब होता है कि उसका कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इस टेबल की बात करूं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपकी एक टेबल हो गई। ठीक है, इस टेबल में आपके, आपको पता है एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, आपकी एटम होती है ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपकी एटम होती है। आपने 9th क्लास में पक्का पढ़ा हुआ है, एटम पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, राइट। जो आपका एटम होता है तो क्या हो जाता है, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूट हो रखे हैं, कितने आपके मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये आपका क्या रहता है, ये आपका क्या रहता है, मास रहता है। ठीक है, कि उसने कितना अपने अंदर क्या ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका मास होता है। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मतलब उसका कितना डेंसिटी है और उसका अपॉन में आपका मास अपॉन में डेंसिटी क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी भी आपका क्या हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोरोसिटी। अब पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है क्या, पोर। क्या छुपा हुआ, पोर्स। पोर्स का मतलब क्या हो जाता है, छिद्र। छिद्र मतलब क्या हो जाता है, छेद छेद जो होते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपने कभी ढोकला खाया है, इडली खाई है, केक खाया है। अब आपने जब कभी ये खाया होगा तो आपने ये देखा होगा, तो उसमें क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा आपको पोर्स देखने के लिए मिलते होते हैं, राइट। आपका केक देखा है आपने, केक भी अगर आप देखोगे तो अंदर स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज के अंदर आपको छोटे 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 ना पोर्स देखने को मिलते होंगे। और यही पोर्स क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनमें हवा होती है। देखा है आपने कभी ये? ढोकला देखा है, तो ढोकले में भी आपको देखते हैं छेद छेद होते हैं, पोर्स होते हैं अंदर काफी। देखिए आपने ये चीजें, राइट। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं हमारे जी, पोर्स रहते हैं। ठीक है, तो पोरोसिटी का मतलब ये हो जाता है, ये भी आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जब आपका क्या टेक्सचर है, आपका आपका क्वालिटी कैसा है, ठीक है, आपका ड्राई और इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स है, तो पोर्स आपके अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो पोर्स का सिंपल मतलब क्या हो जाता है, छिद्र होता है। क्या होता है आपका, छिद्र होता है, जो छेद छेद होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं आपके क्लोज्ड पोर्स। ठीक है, कुछ होते हैं आपके ब्लाइंड पोर्स, और कुछ होते हैं आपके जो कि आपकी बोथ साइडेड पे होते हैं, बोथ साइड आपके रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, मधुरिमा जी, ठीक है। आपके क्या रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके रहते हैं, उसमें पोर्स रहते हैं। अब आपके पोर्स भी अलग-अलग तरीके से रह सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्लोज़्ड होते हैं, जैसे रसगुल्ला होता है। रसगुल्ले में कभी आपने देखा है कि बाहर पोर्स है? नहीं, वो बाहर से बिल्कुल क्या हो जाता है, कवर होता है। बट जब आप उसको खाते हैं, अंदर से एक बाइट लेते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे छेद दिखते होंगे। ये आपका क्या होता है, क्लोज़्ड होते हैं, जो कि बाहर से आपके क्या होते हैं, बंद होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, जो कि सारी साइडों से बंद होते हैं, वो आपके क्या रहते हैं, क्लोज़्ड पोर्स रहते हैं। ठीक है? अब हम मेरे दूसरे तरीके के पोर्स होते हैं जो कि आपके क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड पोर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, ब्लाइंड पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ये ब्लाइंड पोर्स कौन से वाले पोर्स होते हैं, जो कि आपके एक साइड से क्या रहते हैं, आपके बंद रहते हैं। ठीक है जी, अब आपके एक साइड से जो बंद रहते हैं वो कौन से वाले पोर्स होते हैं, जैसे आपकी क्या होता है, जैसे आपका होता है ढोकला। ठीक है, आपने कभी ढोकला देखा है, तो ढोकले में क्या हो जाता है, ऊपर से तो बिल्कुल क्लोज होता है, बट आपका एक साइड से जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे आपको छोटे 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 छेद जरूर देखे होंगे आपने। देखा, ये ऊपर से पूरा का पूरा आपका क्लोज रहता है, पर आपके एक साइड से आपके क्या हो जाते हैं, पोर्स देखने के लिए मिलते हैं, वो आपके क्या होते हैं, ब्लाइंड पोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो पोर्स। क्या होते हैं हमारे, फ्लो होते हैं। तो फ्लो का मतलब क्या हो जाते हैं, जो कि आपके दोनों साइड से क्या होते हैं, ओपन अप रहते हैं। क्या होते हैं, जो कि आपके दोनों साइड से ओपन अप रहते हैं। जैसे आपका क्या होता है, आपके केक में होता है, केक देखा है कभी, केक में ऊपर वाली साइड पे भी आपके और नीचे वाली साइड पे भी आपके क्या हो जाते हैं, छेद 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 आपको देखने के लिए मिलते होंगे, है ना। सबने अच्छे से नोटिस किया ये चीज। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके 3 तरीके के पोर्स रहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने क्या देखा, तो शेप कैसी रहती है, साइज क्या रहता है, वॉल्यूम कैसा होता है, डेंसिटी कैसा होता है, और आपका पोरोसिटी कैसा होता है। ठीक है जी, तो हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपकी देखो, हिंदी वाले बच्चों के लिए स्लाइड्स हिंदी में भी अवेलेबल होगी। मैं आपको सारी चीजें समझा आपको इंग्लिश में अच्छे से दूंगी, और आपके लिए हिंदी वाली चीजें आपके लिए अच्छे से प्रोवाइड मैं कर दूंगी। ठीक है, आप सारी चीज़ें यहाँ से ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी?
चलिए, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक और आता है, जब हम किसी सब्जी वाले से सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे अपीयरेंस भी ज़रूर देखते हैं, ठीक है? कि वो देखने में कैसा लग रहा है, तो ये होता है उसका अपीयरेंस, जिसमें उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, ठीक है? देखने में कैसा लग रहा है, विजुअली अपीलिंग है या नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा होगा, जभी तो हम लेते हैं। एक आपके पास आपके बनाना है, ठीक है? बनाना है आपके बिल्कुल एकदम येलो-येलो चमक-धमक वाले, और दूसरी तरफ आपके बनाना है कैसे उसमें काले-काले स्पॉट्स हैं, कौन-से वाली ज़्यादा प्रेफ़र करोगे? वो जो गोरे वाले हैं वही हम ले लेते हैं, ठीक है? काले वाले थोड़ी लेते हैं हम। हम क्या करते हैं उसका अपीयरेंस देख रहे हैं, ठीक है? क्या देख रहे हैं हम उसका अपीयरेंस देख रहे हैं कि देखने में वो कैसा लग रहा है, ठीक है जी? नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, आपका टेक्सचर रहता है। टेक्सचर का मतलब हो जाता है फिजिकल फील। जब आप दुकान पे कपड़े भी लेने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे देखते हो ना, कपड़े को छू के देखते हैं कि कैसा लग रहा है आखिर वो कपड़ा, तो छूने में कैसा लग रहा है। अगर आपका एक क्या है, अगर आप फ्रूट लेने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप देखोगे कि अब वो कैसा गिलगिला सा है ना, अगर वो गिलगिला होता है, क्या हम उसको प्रेफर करते हैं? हम नहीं लेते हैं उसको, ठीक है। हम क्या लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा सा, थोड़ा सा हार्ड हो, हार्डनेस उसके अंदर, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस हो, थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, च्यूएबल होता है, वो हम टेक्सचर देख के लेते हैं कि वो कैसा है, उसका फिजिकल फील कैसा है। फिर हमारा आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है। फिर हमारा विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी एक वर्ड आता है, देखो विस्कस का मतलब क्या हो जाता है कि वो कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब आप देखो, एक आपका ऐसा, जैसे कि हम देखते हैं, देखो आपका जो सूप्स होते हैं, सूप्स थोड़े से थिक होते हैं, ठीक है। सूप थोड़े से कैसे रहते हैं, थिक रहते हैं, मतलब वो थोड़े से ज्यादा विस्कस रहते हैं एज कंपैरिजन टू वाटर। वाटर कैसा हो जाता है, पूरा एकदम तरल वाला होता है, ठीक है। सूप कैसा होता है, थोड़ा सा आपका हार्डर होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसका क्या हो जाता है, डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर मैं और बात करूँ, सोसेस, सोसेस देखिए, एकदम आप उसे चम्मच पे रखो, एकदम ऐसे डालोगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी ना निकल, मतलब गिरने में थोड़ा सा टाइम लेगी। तो ये क्या हो जाता है, तो सॉसेस थोड़ी सी हार्ड रहती हैं। सिरप्स थोड़े से और आपके क्या हो जाते हैं, थोड़े से आपके वैसे रहते हैं, थोड़े से हार्डनेस होती है मतलब उसके अंदर, ठीक है। समझ आया सबको ये वाली चीज? मदिरा में जी वाला पॉइंट क्लियर है कि विस्कस मतलब क्या होता है। विस्कस मतलब होता है कि वो कैसे फ्लो कर रहा है, उसका क्या डेंसिटी रह रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका हनी है, हनी को एक चम्मच पे रखना और हनी को ऐसे आप गिरा के देखना, तो वो क्या होगा, एकदम ना ऐसे ऐसे एकदम काफी थिक होता है और काफी काफी ड्रॉप कर करके ऐसे गिरता है। और वहीं आप पानी को एकदम गिरा के देखो, एकदम उसकी क्या हो जाती है, लिक्विड फ्लो कंसिस्टेंसी काफी बढ़िया रहती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या हो जाता है, जो कि आपका रेजिस्टेंस टू फ्लो इन अ लिक्विड होता है या फिर आपके सेमी सॉलिड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू सो मच मधुरमा जी फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू जी। फिर हमने देखा क्या, पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके एयर पॉकेट्स होते हैं, जो कि आपके छेद छेद होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पोरोसिटी होता है। एक और आपका वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइग्रोस्कोपोसिटी। अब हाइग्रोस्कोपोसिटी का मतलब क्या हो जाता है, द एबिलिटी ऑफ द फूड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है। एयर में से वो कितना आपका क्या है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो आपका हाइग्रोस्पोरोसिटी होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, वो हाइग्रोस्कोपोसिटी होता है, ठीक है। कि आपका कोई भी पर्टिकुलर फूड अपने एनवायरमेंट से क्या चीजों को, क्या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे आपका क्या है, आप ना सूजी ले लो, ठीक है। सूजी को आना आप ऐसी थोड़ा सा आप ऐसी पड़ा छोड़ दो, तो होता है ना, कुछ आपके ऐसे फूड होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरमेंट के अंदर से, तो वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका हाइग्रोस्कोपोसिटी रहता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको? तो ये हाथ से हमारी पूरी की पूरी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़े? ठीक है जी। आपका टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, डेंसिटी है, मास है, मॉइस्चर है, ठीक है। आपका हार्डनेस हो गया, ये सारी सारी चीजें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या खत्म कर लिया, अपना फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। अब हम दूसरी चीज के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आपका क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है जी। अब आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपने ना बचपन में दो चीजें पढ़ी होंगी, चेंजेस हमने पढ़े थे, ठीक है। आपके जी दो तरीके के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस कौन से वाले चेंजेस होते हैं, जो कि आपके किसी भी उसके स्ट्रक्चर के अंदर जब आप चेंज कर दो, कोई जब नया सब्सटेंस आपका बन जाए, ठीक है, वो आपकी केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं, राइट। तो इसमें केमिकल चेंजेस के अंदर आपकी फ्लेमेबिलिटी हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, आपका एसिडिटी हो गया, आपका रिएक्टिविटी हो गया, ठीक है, कितना वो ज्यादा रिएक्टिव है नहीं है, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है, आपकी केमिकल चेंजेस के अंदर आती है। बट अब हम इन द टर्म्स ऑफ फूड पढ़ते हैं कि फूड के अंदर
कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं भैया, ठीक है जी। तो पहला आपका केमिकल चेंज होता है आपका पीएच के अंदर चेंज होना, ठीक है। क्या होता है आपका पीएच के अंदर चेंज होना, ठीक है। पीएच ना आपका बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है। जैसे कि आपका कोई भी चीज सबसे पहले अगर खराब होगी ना तो वो खट्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब क्या है वहां पे एसिड बनने लग गया है, राइट। क्या है वहां पे एसिड बनने लग गया है, ठीक है। तो पीएच क्या हो जाता है, तो आपका पीएच मीटर एक ऐसे तरीके का इंडिकेटर होता है जो ये चीज बताता है कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या कोई सब्सटेंस क्या है, बेसिक है। मतलब उसके अंदर क्या किस अमाउंट में आपका एसिड प्रेजेंट है या फिर आपका बेस प्रेजेंट है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें पीएच बताता है, जो कि एक तरीके का इंडिकेटर होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका होता है एक ना, आपने देखा होगा, आपने कभी कैन वाली वो खाई है, कैंड आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, या फिर आपने कभी वो खाया हो कैन के अंदर ना, जैसे कि अगर आपने मैंने तो देखो खाई है ऐसे करके ना, बेबी कॉर्न्स आते हैं, आपकी कैंड वेजिटेबल्स होती है। कभी किसी ने कैंड वेजिटेबल्स खाई हैं? मधुरिमा जी, आपने कभी कैंड वेजिटेबल्स खाई हैं कि इसके अंदर क्या हो जाते हैं, आपके कॉर्न्स होते हैं, बेबी कॉर्न्स होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, उसको ना नमक के पानी में डाल के रख देते हैं, और जो वो नमक का पानी होता है ना, दैट इज कॉल्ड द ब्राइन सॉल्यूशन। खाया आपने मधुरिमा जी? कोई ऐसे भी कोई भी वेजिटेबल हो या फिर कोई ऐसा फ्रूट हो, आपने आजकल तो काफी ज्यादा चल रहे हैं, फ्रूट्स को ना कट कर देते हैं या फिर आपका वेजिटेबल्स को कट कर देते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, नमक वाले पानी में ना डाल के रख देते हैं, और उसे महंगा महंगा बेचते हैं कैन फ्रूट्स में, ठीक है जी। और काफी ज्यादा महंगा महंगा बेच के ये कहते हैं कि क्या है वहां पे हमने क्या किया, वो कैंड किया, कुछ नहीं होता भैया, वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, नमक का पानी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका क्या होता है, आपके कैन्ड वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है, नमक के पानी में क्यों रखते हैं, ताकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए, ठीक है जी। हाँ मधुरिमा जी, तो वहां पे क्या रहते हैं आपके, वहां पे बेसिकली क्या होता है, वो ब्राइन सॉल्यूशन क्यों रखा जाता है, वो नमक वाला पानी क्यों रखा जाता है, ताकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ जाए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे उसको नमक वाले पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो, जो कैंड वेजिटेबल्स हो जाती है ना, वहां पे जो पीएच होता है, वहां पे उसका 4.6 या उससे भी कम होता है, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक पाए, प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो जाता है, यूजुअली वहां पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो जाता है, जो कि ग्रो कर जाता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं वहां पे, उसको ज्यादा एसिडिक या तो उसको बेसिक बना देते हैं। आगे चल के ना मैं आपको प्रिजर्वेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में हम प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इस वाले कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा क्या, फैट एंड ऑयल कंटेंट। कभी किसी ने अचार खाया है, अचार में क्या होता है, बहुत ज्यादा या तो नमक होता है, बहुत ज्यादा या तो चीनी होती है, हम उसको खट्टा बना देते हैं, मतलब उसमें एसिडिटी का हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको काफी एसिडिक बना रहे हैं, क्यों, ताकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर जाए, ठीक है। हम और पिकल्स में और क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा भर भर के उसमें फैट डाल देते हैं, मतलब उसमें बहुत तेल होता है। कभी खाया अचार, अचार में कितना ज्यादा तेल होता है, देखा होगा आप सभी ने, है ना। तो हम क्या करते हैं वहां पे, फैट और ऑयल कंटेंट भी क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल इसका लेते हैं। कभी किसी ने वो वाले चिप्स खाए हैं जो कि सील जाते हैं, सील जाना इन द सेंस कि आपने कोई ना, वो चिप्स का पैकेट आपने खाया, ठीक है, वो चिप्स का पैकेट आपने खाया, थोड़े से खाए और वैसे ही खुला पड़ा हुआ है, अब सुबह तक देखना, सुबह तक जब आप देखोगे ना वो सील जाएंगे, उनमें क्या हो जाता है, वहां पे मॉइस्चर लग जाता है, ठीक है। और वो कैसे हो जाते हैं, काफी सॉगी सॉगी से लगने लग जाते हैं। ये चीज़ कभी किसी ने नोटिस करी है? काफ़ी ज़्यादा सॉगी-सॉगी से वो हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, या फिर कभी आपका कोई ऐसा चिप्स का पैकेट जो कि आपका खराब हो गया हो, मतलब वहाँ पे क्या हो जाती है, जब आप उस चिप्स के पैकेट को खोलोगे ना, अंदर से ना बदबू सी आने लगेगी। थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि आपका खाना क्या हो गया, आपका खाना क्या हो गया, गंदा हो गया। वो खाने लायक नहीं बचता है। तो होता क्या है, दिस टर्म इज़ नोन एज़ द रैंसिडिटी। क्या हो जाता है, इसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो रैंसिडिटी का मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। फैट्स का ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे आई भैया, चिप्स का पैकेट था, आपने खुला छोड़ दिया, तो ये क्या आ गई, उसमें ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया। अब उसके अंदर जो वहां पे लिपिड्स थे, मतलब उसके अंदर जो वहां पे फैट्स थे, वो कैसे हो गए, वो वहां पे स्पॉइल होने स्टार्ट हो गए। क्या हो गए, वो वहां पे स्पॉइल होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से वो आपका चिप्स का पैकेट क्या हो गया, अनसेफ फॉर द कंजम्पशन हो गया। अब वो चिप्स का पैकेट खाने लायक नहीं बचा, ठीक है। तो दिस इज टर्म्ड एज द रेंसिडिटी। क्या कहते हैं हम इसको, रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या हो जाता है, जब आपका खाना अनसेफ फॉर द कंजम्पशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो खराब हो गया है। क्यों हो गया है वो,
जी खराब हो गया है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो उसके चिप्स के अंदर वो ऑयल प्रेजेंट था उससे। तो उसकी वजह से आपका क्या हो गया, वहां पे आपका चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, आपका टेक्सचर चेंज हो गया, आपका ऑर्डर चेंज हो गया, महक गंदी सी आने लग जाती है, गंदा टेस्ट आने लग जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है, रेंसिडिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फैट कंटेंट की। फैट कंटेंट का मतलब क्या हो जाता है, अब आपका फैट कंटेंट हमको मेजर करना है कि हम फैट कंटेंट कैसे मेजर कर सकते हैं। तो एक ना आपका क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं हम इसको, फॉस्फेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी खाने में हम ये देख सकते हैं कि उसमें फैट कंटेंट आखिर है कितना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रोटीन एनालिसिस होता है। अब हमें ये देखना है कि खाने में प्रोटीन कितना है। तो इसके लिए आपका एक मेथड होता है जिसे हम जलडाल मेथड कहते हैं। भैया ये मेथड आपका डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आप इसका क्या करना, आप इसका बस नाम याद रखना, ठीक है। क्या होता है आपका, जलडाल मेथड होता है, जो कि आपका प्रोटीन की एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की, तो आपका हिंदी में भी आपकी स्लाइड्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। तो आपका पीएच, जिसमें आपका एसिडिटी और अल्कनिलिटी का मतलब, एसिडिक का मतलब क्या हो जाता है, जो कि आपका क्या है, काफी ज्यादा आपका टेस्ट में खट्टा है, दैट इज कॉल्ड द एसिडिक। अल्कालिनिटी का मतलब क्या है, वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन मतलब क्या है, वो आपका बेसिक है। क्या है आपका, बेसिक है, ठीक है। तो पीएच क्या बताता है, कोई आपका कितना एसिडिक है या फिर आपका कोई कितना वो बेसिक है। ये भी आपका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है। फिर आपका क्या आता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसके अंदर कितना है। मैंने आपको बताया आपके दो तरीके के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट है जी और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इनको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी हम हमारा किसके अंदर आता है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। फिर आपका एक रहता है वाटर एक्टिविटी। अब देखो भैया वाटर एक्टिविटी क्या होता है, कभी किसी ने आलू के चिप्स खाए हैं? एक हमारे देखो वैसे होते हैं जो कि हम ना आलू लिए, हमने उसको क्या किया, वहीं के वहीं काटा, बिल्कुल फ्रेश आलू लिए और हमने उसके वहाँ पे चिप्स बना दिए। एक तो वो वाले चिप्स होते हैं। एक दूसरे वाले होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आलू को काटते हैं और हम उसको धूप में सुखा देते हैं। आपने खाया वो धूप में सूखे हुए वाले जो चिप्स होते हैं? उसमें होता क्या है, वहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, पानी की किल्लत होना, पानी की कमी होना। अब होता क्या है, जब हम चिप्स को, हमने, ये आपका आलू है, ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको यहाँ पे काट दिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसको सन ड्राई कर दिया, धूप में सुखा दी। धूप में सुखाने के बाद क्या होगा, इसका जितना भी अंदर से मॉइस्चर होगा ना जी, पानी होगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा भाप बन के। जब आपका क्या हो जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो क्या है, आपका आलू का चिप्स काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड है। क्या है आपका, डिहाइड्रेटेड है। और फिर हम उसके क्या होते हैं, चिप्स बना के खाते हैं, है ना। ये चीज सबने नोटिस करी है। और एक और एग्जाम्पल दूं, कभी आपकी मटर भी होती है ऐसी। अगर कभी किसी ने अपने घर में एक्सपेरिमेंट किया हो, और देखो मेरी मम्मी तो करती रहती है एक्सपेरिमेंट। तो होता क्या है, जैसे कि अभी ना सर्दियों वाली आपकी जो मटर है ना, काफी बढ़िया आती है, ये सर्दियों वाली जो मटर होती है। तो बट माई मॉम यूज टू डिड, वो क्या करती है, एक बार उन्होंने ऐसा किया भी था, उन्होंने ना मटर को छीला, ठीक है, मटर को छील के उन्होंने क्या किया, उनको ना सन ड्राई कर दिया, ठीक है। के लिए क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन। वो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, पानी का होना। एकदम जैसे हम लोग होते हैं ना, देखो जैसे हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है, एक अप्रोप्रिएट हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वैसे ही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी चाहिए भाई, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ना वही एकदम थोड़ा पानी वाला, मॉइस्चर वाला कंटेंट उसे चाहिए होता है, ठीक है। तो वाटर एक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि वहां पे फ्री वाटर कितना प्रेजेंट है आपका फूड के अंदर। जब हम उसको सन ड्राई कर देते हैं तो सारा का सारा आपका मॉइस्चर कंटेंट आपका उड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो खाना है वो एक लंबे टाइम तक के लिए चल जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आपके जो खाने होते हैं ना, जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा जल्दी खराब होते हैं। आपने फूड आइटम्स में पढ़ा होगा, कुछ आपके क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब क्या हो जाता है, जो कि आपके बहुत कम दिन चलने वाले हैं, दो, जैसे कि आपकी सब्जियां हो गई, जैसे आपका दूध हो गया, वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, वहां पे फ्री वाटर प्रेजेंट है, उनके अंदर क्या है, वहां पे फ्री वाटर प्रेजेंट है, तो वो क्या होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो कि जल्दी खराब होते हैं। कुछ आपके क्या हो जाते हैं, नॉन पेरिशेबल आइटम्स हो जाते हैं। नॉन पेरिशेबल का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें आपका जो वाटर कंटेंट है वो वहां पे ज्यादा आपका वाटर कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो कि आपकी क्या है, ड्राई फॉर्मेट में है। जैसे कि आपकी क्या हो गई, पल्सेस हो गई। पल्सेस क्या होती है, ड्राई होती है ना, तो वो आपकी क्या है, नॉन पेरिशेबल है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है ये, ठीक है। तो पेरिशेबल जो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो आपको आई होप ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया।
मदिरा में जो ये वाला सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर है कि वाटर एक्टिविटी क्या होता है। तो वाटर एक्टिविटी बेसिकली आपका क्या हो जाता है, जो आपका फूड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम वाटर एक्टिविटी कहते हैं। जिस खाने में जितना वाटर कंटेंट ज्यादा होगा उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। इतनी सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। बहुत ही बढ़िया। एक बारी बता देंगे यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। चलिए जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हमारा क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैं आपको आगे बताऊँगी। थैंक यू सो मच रितिका जी, थैंक यू सो मच मधुरिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पोंडिंग। ठीक है? हेलो रितिका जी, कैसे हैं आप? तो हमने यहाँ से ये वाली सारी चीज़ें अच्छे से हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है? आपको ये ऐसा तो नहीं लगा हम बहुत ज़्यादा साइंस डीपली साइंस पढ़ रहे हैं? यार एक्चुअली ना ये वाला टॉपिक ना आपका फूड साइंस का ना बीएससी, एमएससी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है? और अभी आपने अगर ये वाला आपने दिया होगा ना एग्जामिनेशन, तो उसमें आपने देखा होगा फूड साइंस का आपका फूड वाले का थोड़ा इस बार वेटेज ज्यादा रहा था। क्लिनिकल न्यूट्रिशन से काफी डीप में क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच मधुरमा जी, थैंक यू सो मच रितिका जी, आपको अच्छे से क्लियर है सारी चीजें जितना अभी तक हमने किया है? देखो यार ये फर्स्ट क्लास है, तो ऐसा नहीं नहीं चाहती मैं आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे भी कैसा भी छोटा सा भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच रितिका जी। ठीक है जी। तो हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है, जो आपके एंजाइम्स होते हैं। देखो एंजाइम्स कैसे कैसे होते हैं आपके, जो कि आपके किसी भी रिएक्शन को बहुत जल्दी करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? अब हमारी बॉडी में भी देखो बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। जैसे कि आपका क्या है, प्रोटीएसेस है। प्रोटीएसेस का मतलब क्या हो जाता है, जो कि हम देखो जैसे कि हमने खाना खाया, अब हमारे खाने को प्रोटीन को तोड़ेगा कौन, तोड़ते हैं प्रोटीएसेस। लाइपेसेस क्या करते हैं, फैट को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये आपके क्या हो जाता है, ये आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। रितिका जी कह रहे हैं यस मैम, बस थोड़ी सी लेट हूँ। कोई बात नहीं रितिका जी, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे जो पीछे वाली क्लास है ना, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, बस देखना जरूर, ठीक है? एक ना आपका रिदम बनता हुआ चलेगा, ठीक है जी? उसके बाद हमारा क्या होता है, यही हमारा एंजाइमेटिक होता है। अब एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के बारे में आपको थोड़ी सी देर में मैं बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा लिपिड ऑक्सीडेशन। लिपिड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाता है, मैंने आपको रेंसिडिटी पीछे पढ़ाया था, वही होता है कि आपका ऑफ फ्लेवर आने लग जाता है, ठीक है? फिर आपका मिलार्ड रिएक्शन और कैरमलाइजेशन, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है? आगे इसका अलग से डिटेलिंग में मैंने पूरा अच्छे से रखा हुआ है, वो मैं आपको वहां पे पढ़ाती हूँ, ठीक है? फिर आपका सॉल्युबिलिटी होता है, कि आपका एबिलिटी ऑफ द फूड कंपोनेंट आपका क्या है, कि वो कितना आपका डिसॉल्व हो पा रहा है पानी के अंदर, कितना आपका घुलनशील है, क्या है आपका घुलनशील है कितना, वो आपका क्या होता है, वो आपका सॉल्युबिलिटी रहता है, ठीक है? फिर आपका ऑक्सीडेशन होता है, फिर आपका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? आपका ऑक्सीजन का ऐड होना है। जैसे कि आपका चिप्स का पैकेट था, आपने उसको खुला छोड़ दिया तो ऑक्सीजन लग गया ना उसमें, ठीक है? ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो गया, दिस इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन, ठीक है? जब आपका एक्सपोजर हो जाता है ऑक्सीजन का, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है आपका, जब आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, वहां पे आपका एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, वहां पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन, ठीक है? ये दो चीजें होती है। उसके बाद आपका प्रिजर्वेटिव सेंसिटिविटी होता है, ठीक है? जो कि आपकी आगे प्रिजर्वेटिव वाली क्लास के अंदर हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। हिंदी में भी सारी स्लाइड्स अच्छे से अवेलेबल रहेंगी, ठीक है? क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, जरूर देखते हुए से चलिएगा, ठीक है? अब हम थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में, कुकिंग के बारे में। अब ये कुकिंग क्या होती है, भैया आदिवासी लोग थे, कुक शुरू कहाँ से हुआ था, क्या जरूरत पड़ी थी चीजों को कुक करने की, अब उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कुकिंग करता क्या है, आपका जो भी फूड होता है उसको कुक किया जाता है ताकि उसमें फ्लेवर आ सके।
आप देखो एक कच्चा आलू तो नहीं खाएँगे हम, आलू की सब्ज़ी बना के खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? एक तो वो थोड़ा-सा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है। हाँ जी, रितिका जी 9 बजे एकदम अटेंटिव रहिएगा, मैं 9 बजे डायरेक्टली क्लास स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? आपकी टेस्ट डाल दूँगी, तो आप 9 बजे तक ना अपना फ्री होके खाना-वाना खा के, सारा अच्छे से बिल्कुल फ्री होके इस टाइम पे बैठ जाना। अपनी क्लास रहेगी 9 से 10 तक, 10:15 तक, ठीक है? इतना तक हम क्लास रखेंगे, ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखो स्टार्टिंग से ही मैं आपको बहुत थॉरली कॉन्सेप्ट एकदम डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ाती हुई चलूँगी। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपका ना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में ना आपने कहीं न कहीं ये चीज़ें पढ़ी होंगी। आपको देखो पक्का लगेगा, हमने वहाँ पे ना कुकिंग भी पढ़ा था। हमारा ना बीएससी में हमारा रहता है ये वाला कुकिंग वाला एक पूरा का पूरा अलग से चैप्टर है। ठीक है? 9 से 10 हमारी क्लास रहा करेगी, तो इस टाइम पे आप अच्छे से पूरे दिन से अच्छे से फ्री होके इस टाइम पे आराम से एक कॉपी लेके और एक पेन लेके ज़रूर बैठना है और क्लास के साथ-साथ ना छोटे-छोटे नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा, ठीक है जी? मेन-मेन पॉइंट लिख लेना बस, ठीक है? उसके बाद क्या होता है हमारा, कुकिंग करेगा क्या, एक तो फ्लेवर ऐड ऑन करता है, ठीक है? और क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं फ्लेवर कुछ भी ना खाने को खाने योग्य बनाता है, ठीक है? जैसे कि हम क्या कर सकते हैं उसको ग्रेवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं खाने को और अच्छे से हम स्वाद लेके उसको खा सकते हैं, उसमें फ्लेवर्स ऐड ऑन कर देता है, ठीक है? उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है? कोई भी खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ जाती है। उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उसका कलर है, उसका टेक्सचर है, उसका अपीयरेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है जी? आपके बहुत अलग-अलग तरीके से होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी खाने में हम न्यूट्रिएंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या हो जाता है, कुकिंग करने से आपके बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है? कहा भी जाता है ना कि अगर आपका कोई आपका एक एप्पल है, ठीक है? अगर आपका एक एप्पल है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अगर आप ये भी छोड़ो, आप मिल्क ले लो, मिल्क का एग्ज़ाम्पल ले लो। मिल्क में हम क्या करते हैं, पास्चराइज़ेशन करते हैं। क्या करते हैं हम पास्चराइज़ेशन करते हैं। ये पास्चराइज़ेशन वाला कॉन्सेप्ट ना आगे और अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट दिया था ना वहाँ पे आपने पढ़ा होगा यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, एलटीएसटी होता है आपका, ठीक है? और आपका क्या हो जाता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, एचटीएसटी होता है। इससे आपका क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है? अगर आप रिपीटर्स हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वाली चीज़ें भी हम आगे देखते हुए चलेंगे। सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी हुई हैं। आप ये वाली यूनिट पढ़ के ये चीज़ कह देना मैम ये वाली चीज़ नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा ही चीज़ें करा दूँगी बट आपका कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके का आपको छूटेगा नहीं, ठीक है? आपका यूएचटी है, एलटीएसटी है, एचटीएसटी है, तो मिल्क में हम पास्चराइज़ेशन करते हैं। पास्चराइज़ेशन का मतलब क्या हो जाता है, हम उसको गरम करते हैं। आपका दूध पड़ा हुआ है, ठीक है? वो आपका जल्दी गरम हो जाएगा। कहते हैं ना मम्मी भी कहती है, "यार दूध गरम करके रख दो, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाएगा।" ठीक है? क्यों कहते हैं? ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मर जाएँ, ठीक है? जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मर जाएँगे और वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक तो सेफर फॉर द कंजम्पशन रहेगा, अच्छे से एकदम पीने योग्य रहता है और उसकी कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, मेन आपका प्रोसेस होता है कुकिंग का। ठीक है? तो हम कुकिंग इसी वजह से हम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपके क्या-क्या मेथड रहते हैं कुकिंग के। तो कुछ होते हैं आपके मॉइस्ट मेथड, कुछ होते हैं आपके ड्राई मेथड, कुछ होते हैं आपके ड्राई हीट मेथड और कुछ होते हैं आपके माइक्रोवेव के अंदर आते हैं, ठीक है? अब देखो, मॉइस्ट का मतलब क्या है? जिसमें आपका पानी यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है? जिसमें आपका पानी यूज़ हो रहा है, जिसमें आपका मॉइस्चर प्रेज़ेंट है। जैसे आपका बॉयलिंग हो गया, ठीक है? जैसे आपका सिमरिंग हो गया, जैसे आपका पोचिंग हो गया, जैसे कि आपके जो पोचिंग होता है ना, किसको किया जाता है? एग को पोच किया जाता है, ठीक है? अब आपने देखा होगा ये वाला प्रोसेस, ठीक है? उसके बाद आपके जैसे कि कुछ वेजिटेबल को स्टीव किया जाता है, कुछ आपका स्टीम होता है, कुछ आपका ब्रेसिंग होता है। ब्रेसिंग एक कॉम्बिनेशन मेथड होता है, वो अभी आगे भी बताती हूँ क्या होता है, ठीक है? कुछ आपका प्रेशर कुकिंग होता है। तो जिसमें हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, मॉइस्ट हीट मेथड के अंदर आते हैं। कुछ आपके ड्राई मेथड होते हैं, देखो। ड्राई मेथड का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आपका ग्रिलिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, ब्रॉयलिंग हो गया, बेकिंग हो गया, बारबेक्यूइंग हो गया, जो कि आपका किसके प्रेज़ेंस में होता है, एयर की प्रेज़ेंस में आपका होता है, ठीक है? उसके बाद आपका कुछ ऐसा होता है जिसमें हम फैट एज़ अ मीडियम को यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं, तेल का यूज़ करते हैं, जैसे आपने सौते कर लिया, ठीक है? होता है ना कुछ आपने वेजिटेबल्स जैसे कि आपने प्याज़ वगैरह कट करी और उसको क्या कर लिया हमने थोड़े से तेल के अंदर सौते कर लिया, वो आपका क्या आ जाता है, वो आपका सौतेइंग में आता है, ठीक है? उसके बाद एक और रहता है दैट इज़ योर शैलो फ्राइंग, ठीक है? एक होता है आपका शैलो फैट फ्राइंग। शैलो फैट फ्राइंग के अंदर क्या आ जाता है आपका जिसमें आप थोड़े से तेल के अंदर क्या कर देते हैं, शैलो फ्राई कर देते हैं, ठीक है? उसके जैसे कि आपने क्या किया
जैसे कि आपने ना टिक्की बनानी है, टिक्की बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा तेल लगाते हैं ना उसमें, जैसे आप तवे पे टिक्की बना रहे हो। अगर आपने कभी रेडी वाले के वो खाए होंगे, तो उसमें क्या करता है, वो थोड़ा-सा तेल रखता है यहाँ पे और उसमें क्या कर देता है, उसको सेंक देता है, ठीक है? या फिर आपने कोई कटलेट बना के खाया हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका शैलो फैट फ्राइंग के अंदर आता है, ठीक है? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है, आपका डीप फैट फ्राइंग होता है, जिसमें जैसे कि आप पूरी तल रहे हो, पूरीज़ वगैरह बना रहे हो, ठीक है? आप कचौड़ियाँ बना रहे हो, जिसमें आपने पूरी उसकी डुबकी लगा दी है और आपके फूड प्रोडक्ट की आपके बिल्कुल आपका डीप फ्राई कर रहे हो, तो वो आपका किसमें आ जाता है, आपका इस वाले मेथड के अंदर आ जाता है, ठीक है? और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, माइक्रोवेव होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम? रेडिएशंस का इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इतना सब कुछ क्लियर है? रितिका जी, मधुरिमा जी, ये वाली आपको दोनों चीज़ अच्छे से क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ तक सब सेट है? एक बारी बता देंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। मधुरिमा जी सब क्लियर है? चलिए जी। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पोंडिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलो जी, तो हम नेक्स्ट चीज़ की अपनी तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वाला क्या रहता है? हमारा नेक्स्ट रहता है, इनके ऊपर थोड़ा-सा हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो, बॉइलिंग में क्या करते हैं हम, 100 डिग्री तक जब हम कोई भी सब्सटेंस को बॉयल करते हैं ना, तो कितना आपका टेम्परेचर रहता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका पहुँच जाता है। जैसे कि आपका क्या हो जाता है, जब आप किस-किस चीज़ को बॉयल करते हो, आप आलू को बॉयल करते हो, राइट? अब आलू को तो आपका वैसे भी खुले में भी हम बॉयल करते हैं और आलू को हम प्रेशर कुक भी करते हैं, ठीक है? तो बॉइलिंग में आपका क्या हो जाता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो इसमें क्या हो जाते हैं आपके ये वाले टेम्परेचर आपको थोड़े-से याद रखने हैं, ठीक है? स्टीमिंग याद रखना, इसमें स्टीमिंग में अप्रॉक्सिमेटली आपका 121 डिग्री सेल्सियस तक आपका पहुँच सकता है। ये आपका ग्रेटर देन आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। देखो 121 आप लगा लो एप्रॉक्स, तो ये आपका बॉइलिंग से भी ज़्यादा। कभी अगर आपको ना कभी ऐसा हुआ है कि आप रोटी बना रहे हो, अगर आप बनाते हो तो अगर या फिर कभी आपको कोई फूंक लगी हो, आपकी स्टीम नहीं लग जाती है, जैसे हाथ पे हो जाता है, ऐसे फफोले से पड़ जाते हैं। कभी हुआ है ऐसा कि कभी कोई स्टीम लग गई हो? हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? कि अगर कभी स्टीम लग जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल यहाँ से ना फफोले से आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फफोले पड़ने लग जाते हैं। तो स्टीमिंग में आपका क्या हो जाता है, आपका प्रेशर थोड़ा-सा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? फिर आपका आता है पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट जैसे कि अंडे को पोच किया जाता है। उसको क्या करते हैं, आप पानी के अंदर ना डुबो देते हो, ठीक है? जब आप क्या कर देते हो, थोड़े से पानी के अंदर जब हम उसे डुबो देते हैं, तो उसे हम पोच करना कहते हैं। जैसे एग होता है, फिश होता है, हम उसको पोच करते हैं। फिर आपका कुछ होता है ब्लांच करना। ब्लांच करने का मतलब क्या हो जाता है, पहले उसको ठंडे पानी में डाला, फिर उसको गर्म पानी में डाल दिया। जैसे आपके टोमेटो को ब्लांच किया जाता है। अगर आपने कभी टोमेटो की प्यूरी बनाई हो या ग्रेवी बनाई हो ना, तो उसमें या फिर सूप बनाया हो, उसमें यही करते हैं। पहले उसको उबाल लेंगे ताकि उसकी स्किन क्या हो जाए, उसकी स्किन थोड़ी-सी लूज़ हो जाए। स्किन लूज़ हो जाए, बस थोड़ा-सा टेक्सचर आने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। हाँ जी, रितिका जी, रोटी बनाते हुए ऐसा होता है। आपका क्या हो जाता है, आपका जैसे कि आपका थोड़ी-सी स्किन लूज़ हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम टोमेटो को उठाते हैं, टोमेटो को हमने गर्म पानी में डाला, फिर उसकी स्किन लूज़ हो जाती है, बस 2-3 मिनट के लिए डालते हैं, उसके बाद उसको निकाल के उसे हम ठंडे पानी में डाल देते हैं, राइट? तो ये होता है हमारा क्या, ब्लांच करना होता है, ठीक है? तो मोस्ट के क्या-क्या हो जाते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स प्रिज़र्व रहते हैं, बने हुए रहते हैं, आपका जो नेचुरल फ्लेवर है वो बना हुआ रहता है, ठीक है? आपका डेलिकेट फूड जैसे कि आपका प्यूरी वगैरह के लिए, आपके सूप्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट मेथड ये माना जाता है, ठीक है जी? फिर आपका ड्राई हीट कुकिंग मेथड आता है, जिसमें आपका हम एयर को यूज़ करते हैं, जैसे आपका बेकिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया। बेकिंग के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे कि आप केक्स को, ब्रेड्स को, इनको हम बेक करते हैं, ठीक है? रोस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, रोस्टिंग का मतलब होता है जैसे कि आप उसको ड्राई हीट में, जैसे आपने किया होगा ना कि नट्स वगैरह को हम क्या कर देते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, या अगर आपने कभी वो खाया हो, रायता खाया हो, तो रायता के अंदर हम ना जीरे को रोस्ट करके डालते हैं तवे के ऊपर ना ऐसे ही अपना जीरा रखा, थोड़ा सा उसे ऐसे हिलाया, गरम गरम किया, अपना जीरा दोनों तरफ से भुन गया, जब वो भुन जाता है उसको क्या करते हैं, हम यूजुअली रायते के अंदर ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये क्या होता है, आपका रोस्ट करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ग्रिलिंग करना। अगर आपने कभी चाप वगैरह खाई हो, कबाब खाया हो, तो उसमें क्या हो जाता है, आपके सैंडविचेज़ होते हैं, ग्रिल्ड सैंडविच, ठीक है? वहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हीट को अप्लाई करते हैं। क्या होती है, डायरेक्टली हम हीट को अप्लाई करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, ग्रिलिंग मेथड होता है। तो ग्रिलिंग मेथड के अंदर एक क्रिस्पीनेस आ जाती है। कभी ग्रिल्ड सैंडविच खाएँ, थोड़ा-सा ज़्यादा क्रिस्पी सा रहता है, फ्लेवर बढ़िया-सा आ जाता है, ठीक है? आपका जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम इसमें देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाता है, ड्राई आपका हीट कुकिंग मेथड आपका रहता है।
नेक्स्ट हमारा आता है कुकिंग विद द फैट, जब हम फैट के साथ उसको क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑयल और बटर हो जाएगा। इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, शैलो फ्राइंग आ जाता है। शैलो फ्राइंग मतलब आप बहुत कम फैट के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। जैसे कि आपने क्या किया, पैनकेक बना रहे हैं, वो थोड़ा सा फैट लगा लेंगे, वो आपका शैलो फ्राइंग के अंदर आ जाएगा। डीप फ्राइंग के अंदर क्या हो जाएगा, आप पूरा का पूरा उसको क्या कर देते हो, पूरा का पूरा उसको डुबकी लगा देते हो फैट के अंदर, जैसे आप पूरी बना रहे हो, जैसे कि आप क्या बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, ठीक है, ये आपका डीप फ्राइंग आ जाता है। फिर आपका क्या होता है, स्टिर फ्राइंग हो जाता है। स्टिर फ्राइंग के अंदर क्या हो जाता है, एक क्विक मेथड होता है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली उसको स्टिर कर रहे होते हो। स्टिर का मतलब हो जाता है हिलाना, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे प्याज भूनते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्याज के अंदर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फैट हमने डाला और प्याज को हमें कॉन्स्टेंटली ना ऐसे ऐसे करके ना हिलाना पड़ता है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, स्टिर करना पड़ता है, ठीक है। स्टिर कर रहे हैं तो आपका स्टिर फ्राइंग के अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका माइक्रोवेव फ्राइंग हो जाता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है। क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है। अगर आपका ने कभी अवन या फिर आपके घर में अगर माइक्रोवेव हो, अवन हो, आपने यूज किया हो, तो आपने देखा भी होगा, वहाँ पे जो अवन होता है ना, यहाँ पे एक रॉड सी लगी रहती है, ठीक है? और एक नीचे रॉड लगी रहती है, ठीक है? अगर आपने ये वाला अगर देखा हो, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका ना यहाँ पे खाना, बीच के अंदर सेंटर पे खाना होता है और यहाँ पे आपकी रॉड से ना काफ़ी ज़्यादा आपकी रेडिएशंस निकल रही होती है, ठीक है? और ये रेडिएशंस क्या करती है, खाने की, जैसे मान के चलिए फूड है आपका, कोई भी आपका फूड आइटम है, तो इसको क्या करती है, ये रेडिएशंस इसके अंदर डीपली इंसर्ट हो जाती है और क्या कर देती है, इसको अंदर तक पूरा का पूरा क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो ये आपका क्या आ जाता है, माइक्रोवेव आपका कुकिंग होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करते हो। तो ये वाला मेथड अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, इसमें आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेचुरल कलर होता है, वो आपका रिटेन रहता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है सभी को? ठीक है जी? पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो हिंदी में भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो जाएँगी, ठीक है? नेक्स्ट जो आता है हमारा, अब मैं आपको थोड़ा-सा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, आपका स्टार्च से रिलेटेड है। और देखो ये वाले ना बहुत क्वेश्चंस आगे आने वाले देखो एग्जामिनेशन में ना पूछा जा सकता है, ठीक है? देयर आर द हाइली चांसेस। चांसेस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि फूड साइंस वाला जो ये वाला टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है? साइंस से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक है, इसी वजह से बच्चे यूजुअली इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है? बट हम इसको बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? देखो, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ आपके स्टार्च आखिर होता क्या है, ठीक है? देखो, स्टार्च क्या हो जाता है? स्टार्च आपका क्या रहता है? जैसे आपका आपने देखा भी होगा क्या है आपका, जैसे कि C6H10 आपका O5, ये आपका क्या हो जाता है? कोई भी आपका मॉलिक्यूल होता है। आपका देखो ऐसा ना एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? क्या है आपका मॉलिक्यूल होता है, किसका मॉलिक्यूल है? इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ, आप इसको कह सकते हो मोनोमर। क्योंकि मैंने अभी एक ही बनाया है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका मोनोमर, एक होता है आपका पॉलीमर, ठीक है? इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे अभी सबसे पहले। मोनोमर का मतलब क्या हो जाता है, मान के चलो ये आपका 1 ग्लूकोज़ का आपका यूनिट है, क्या है? दिस इज़ द 1 ग्लूकोज़ यूनिट, तो ये क्या है? आपका मोनोमर है, क्या है? आपका मोनोमर है, ठीक है? अब मैं ऐसे बहुत सारे क्या करूँ, ऐसे बहुत सारे मैंने क्या कर दिया, मोनोमर्स को जोड़ दिया, ठीक है? मैंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ दिया, ठीक है? अब ये क्या बन गया जी मेरा? अब ये बन गया मेरा पॉलीमर, क्या बन गया मेरा? अब ये क्या बन गया मेरा, पॉलीमर बन गया। जब आपका एक ही ग्लूकोज का यूनिट था तो वो आपका क्या था, मोनोमर था। जब आपने बहुत सारे को जोड़ दिया तो वो आपका क्या बन गया, आपका पॉलीमर बन गया। ठीक है जी। अब देखो, अब होता क्या है, जो आपका स्टार्च होता है ना, ये आपका सॉल्यूबल होता है इन द हॉट वाटर, ये चीज याद रखना। हॉट वाटर के अंदर तो ये सॉल्यूबल होता है, बट आपका इनसॉल्यूबल किसके अंदर होता है, इनसॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर कह सकते हो आप, या फिर आप एल्कोहल कह सकते हो। इनके अंदर क्या होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, ये नहीं घुलता, पर ये जब गर्म पानी के अंदर इसे डालोगे तो ये घुल जाएगा। अब होता क्या है, स्टार्च के ना आपके दो तरीके होते हैं, मतलब आप कह सकते हो स्टार्च इज कंसिस्टिंग अप ऑफ टू, दो उससे बना होता है, एक होता है अमाइलोज और दूसरा आपका क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। क्या होता है, एक आपका अमाइलोज और दूसरा क्या होता है, आपका अमाइलोपेक्टिन होता है। अब देखो अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज होता है बेसिकली, देखो आपका स्टार्च के अंदर आप ये कह सकते हो 20 to 25% जो होता है आपका क्या होता है, आपका अमाइलोज होता है। और अगर मैं बात करूं तो आपका 75 से 80% तक आपका क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये आपके देखो दो तरीके के आपके क्या हो जाते हैं, स्टार्च के आपके दो पार्ट हो गए, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है।
अब एक्चुअली जब आप आगे पढ़ोगे ना, कैरेमलाइजेशन, डेक्सट्रोनाइजेशन, रेट्रोग्रेडेशन, सिनेरेसिस, जिलेटिनाइजेशन, उसमें ये वाला आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट ना बहुत जल्दी कैच कर जाओगे, काफी ज्यादा आसान रहता है वो, ठीक है? अब देखो होता क्या है। अब अमाइलोज की अगर बात करें ना, तो अमाइलोज क्या हो जाती है, आपका ग्लूकोज यूनिट की एक स्ट्रेट चेन होती है। आप देख रहे हो ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, आपकी सीधी सी चेन है, तो ये कुछ ऐसी सी बन जाती है, ठीक है? एक ये चेन हो गई, और ये क्या हो गई, आपकी दूसरी चेन हो गई, ठीक है? ऐसे होते हैं, और इनके बीच में क्या होते हैं, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो आपकी सीधी सीधी चेनें होती है ना, इन सीधी सीधी चेनों को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अमाइलोज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अमाइलोज कहते हैं। अब दूसरी हम चीज करते हैं क्या, अमाइलोपेक्टिन। आखिर ये अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन कैसी होती है, आपकी ब्रांच चेन होती है। ये आप देख रहे हैं, एक आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, फिर यहाँ से एक ब्रांच बन गई, फिर दूसरा है, फिर यहाँ से एक और ब्रांच बन जाएगी, फिर यहाँ से एक और ब्रांच बन जाएगी। तो काफी ज्यादा क्या होता है, ब्रांचेस स्ट्रक्चर होता है। तो ये किसका होता है, आपका अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है? जो आपका ग्लूकोज का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, वो आपका क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई अच्छे से? इतना क्लियर है सभी को? एक बार बता देंगे, इतनी चीज क्लियर? क्लियर तरीके से? रितिका जी, मधुरिमा जी, इतना चीज डन है अच्छे से? आगे बताएंगे, ताकि हम अच्छे से आगे कर पाए, ठीक है? ये आपका देखो बेस है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग जी, थैंक यू सो मच। देखो, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, ठीक है? अब देखो, आपको ये वाला स्ट्रक्चर, अगर ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये यहाँ पे देखो, ये जो आपका नीचे वाले है ना, ये अमाइलोपेक्टिन को दर्शा रहा है, ठीक है? और ये वाला जो आपका है ना, ये जो आपके सांप सांप से आपको बनते हुए दिख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, अमाइलोज है, ठीक है? ये क्या है, आपका अमाइलोज है, ठीक? और ये वाला आपका जो ग्रीन ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, अमाइलोपेक्टिन का है, ठीक है जी? ये क्या है, आपका अमाइलोपेक्टिन है, और ये आपका क्या है, अमाइलोज है, जो आपका ये सांप सा बना हुआ है, ठीक है जी? अब देखो, जब हम करते क्या है, जब हम बेसिकली जो आपका ये क्या है, ये आपका स्टार्च का ही तो मॉलिक्यूल है। मैंने बताया स्टार्च के अंदर क्या होता है, अमाइलोज भी होता है, आपका माइलोपेक्टिन भी होता है, ठीक है? अब जब मैं स्टार्च के मॉलिक्यूल को क्या करूंगी, जब मैं इसमें हीट करूंगी, मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको गर्म करूंगी, और मैं पानी की प्रेजेंस में मैंने क्या किया, मैंने पानी डाला, ठीक है? स्टार्च कोई मॉलिक्यूल था, स्टार्च था बेसिकली। मैंने पानी डाला, और मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे मैंने उसको क्या कर दिया, हीट प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो स्टार्च के मॉलिक्यूल होंगे ना, ये जो स्टार्च के मॉलिक्यूल होंगे, ये स्वेल करने स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये फूलने स्टार्ट हो जाएंगे, और फूल फूल के देखो ऐसे मोटे मोटे गुप्पा से हो जाएंगे, ठीक है? देखो ऐसे फूल गए, ठीक है? और ये क्या कर लेते हैं, ये ऐसे फूल जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ये क्या कर लेते हैं, फूल जाते हैं। कैसे फूल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाता है, पानी इनके अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, पानी इनके अंदर घुस जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, और ये स्वेल कर जाते हैं। जब पानी इनके अंदर घुस जाएगा, या ऐसे गुप्पा से हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं जिलेशन। क्या कहते हैं हम इसे, जिलेशन। और ये जो जिलेशन की प्रक्रिया होती है, दैट इज टर्म्ड एज द जिलेटिनाइजेशन। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जिलेटिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है? अब देखो, जब आप इसको ना, अब क्या कर दोगे, जब आपका जिलेटिनाइजेशन हो गया है, अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा पड़ा हुआ छोड़ दिया, अब क्या होगा जी, ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। जब आपका ये ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ना ये अरेंज ऐसे स्ट्रक्चर के हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर के ये क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और थोड़े टाइम बाद इसके अंदर क्या हो जाता है, रिट्रोग्रेडेशन हो जाता है। रिट्रोग्रेडेशन का मतलब क्या हो जाता है, ये जो आपके गुप्पा से मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, अभी इनके अंदर से ना पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वापस से क्या हो जाएंगे, ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, या वापस से ऐसे श्रिंक हो जाएंगे, ये वापस से क्या हो जाएंगे, ऐसे मुरझा जाएंगे, निचुड़ जाएंगे, ऐसे श्रिंक हो जाएंगे ये, ठीक है? सिकुड़ जाएंगे, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाता है, रिट्रोग्रेडेशन हो जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर, रिट्रोग्रेडेशन के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड द सिनेरेसिस ऑफ जेल्स। सिनेरेसिस भी कह सकते हो, एक और टर्म इसके लिए यूज की जाती है, वीपिंग ऑफ जेल्स।
ठीक है, सिनरसिस भी कह सकते हो या फिर आप वीपिंग ऑफ जेल्स भी कह सकते हो। पता है ये क्या होता है? देखो, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कस्टर्ड, इसका ना सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको उसका ही देती हूँ। हाँ, कस्टर्ड आपका देख लेते हैं, ठीक है? कभी आपने अगर कभी कस्टर्ड खाया हो, कस्टर्ड भी छोड़ो, अगर आपने वो खाया हो क्या होता है आपका एक एक कस्टर्ड होता है ना ऐसा या फिर आपका इसमें एक और एग्ज़ाम्पल होता है जैसे कि अगर आपने वो खाया हो कभी जेली खाई है? जेली। आपका वो पहले आती थी ना, जब हम छोटे हुआ करते थे, वैसे तो ₹1-1 में आती थी, वो जेली होती थी और ऐसी-ऐसी जेली होती थी और उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता था, बड़ा सुंदर-सा और काफ़ी आजकल तो जेली वाली टॉफ़ी भी आती है, अगर आपने खाई हो तो। खाई है सबने? जेली देखी है? जेली खाई है या फिर जेली वाली टॉफ़ी खाई हो आपने? तो उसमें आपने देखा होगा, ये जो जेली होती है ना, क्या हो जाता है, कुछ टाइम तक तो ये बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है? आप इसको ना बहुत टाइम तक ऐसे ही रखे रखो, रखे रखो, रखे रखो, तो इसमें क्या हो जाता है, इससे ना पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखा है ये सबने? या फिर अगर आपने कभी वो खाया हो, जैम खाया हो, जैम आपका बहुत लंबे टाइम तक अगर रखा होगा ना, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर से भी आपका पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो जेल ना रो रहा है। इसी वजह से उसको टर्म दिया गया है वीपिंग या फिर सिनरेसिस ऑफ जेल, जिसके अंदर क्या हो जाता है, आपका पानी ना बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है फूड प्रोडक्ट के। हाँ जी, खाया ना आपने रितिका जी? होता है ना ऐसा कि उसमें से आपने अगर कभी जाम भी खाया हो, तो उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो पानी निकलता ही इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाती है, वहाँ पे रिट्रोग्रेडेशन हो जाती है। क्या हो जाती है वहाँ पे? रिट्रोग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है? आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ अच्छे से क्लियर है? मधुरिमा जी रितिका जी, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है कि आपका जिलेटिनाइज़ेशन क्या है, आपका रिट्रोग्रेडेशन क्या है? ठीक है? एक इसका छोटा-सा आप जस्ट देख लेते हैं। आई होप आपको वो डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिलेटिनाइज़ेशन का मतलब क्या हो जाता है आपका ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो आपका स्टार्च ग्रैन्यूल होता है वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है गुप्पा-सा, फूल के स्वेल हो जाता है, ठीक है? और ये फूट जाता है जैसे आपका क्या हो जाता है आपका आप कभी उसको हीट करते हो थिक थिक पेस्ट बन जाता है। कभी आपने वो दिखाए हैं आपने अगर कभी कुकिंग जब आपने राइस को कुक किया हो, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिकीनेस, चिपचिपा आपको देखने के लिए मिला होगा। वो आपका क्या हो जाता है जिलेटिनाइज़ेशन ही होता है। या तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल तो आजकल सर्दियों में चल रहा है। अगर आप कभी आलू बॉयल करोगे ना, आलू बॉयल करते हो और ऐसा नहीं लगता कैसे वो चिपचिपा-सा अंदर से आजकल आलू बॉयल करके उसे करोगे तो ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे से आलू आजकल आ रहे हैं। वो उसमें भी क्या हो जाता है, वो भी आपका आलू क्या है बेसिकली आपका स्टार्च है। वहाँ पे भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी वो एकदम ऐसा हो जाता है, काफ़ी चिपचिपा आपका देखने के लिए मिलता है, काफ़ी स्टिकी-स्टिकी हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है जिलेटिनाइज़ेशन होता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम करते हैं रिट्रोग्रेडेशन के ऊपर बात करते हैं। तो रिट्रोग्रेडेशन में हमने क्या देखा, जब आप उसको क्या कर दोगे, इस वाले प्रोडक्ट को आप बहुत देर के लिए ऐसा पड़ा छोड़ दोगे, ठंडा हो जाएगा, तो जब वो ठंडा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपका फर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेल हो जाता है, ठीक है? जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है, जब आपने कोई बढ़िया रोटी बनाई, ठीक है? आपकी बढ़िया आपकी फ्रेश-फ्रेश रोटी थी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसी रोटी को रख दो आप 1 दिन के लिए रख दो, ओवरनाइट रख दो, सुबह उठ के देखोगे ना आपकी रोटी हार्ड हो जाएगी। हार्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका सारा का सारा आपका वो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो बाहर आउट हो जाता है, जिसकी वज़ह से वो बिल्कुल रोटी सूख जाती है। आपका इसके अंदर एक और एग्ज़ाम्पल आता है, आपका ब्रेड। ब्रेड आपका क्या हो जाता है, आपका थोड़ी देर के लिए जब पड़ा रहता है, वो कैसा हो जाता है? देखा कभी अब फ्रेश ब्रेड होगा तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बट आपका ब्रेड अगर पड़ा हुआ होगा, तो वो कैसा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ड हो जाता है। जो हार्डनिंग होती है, उसे ही हम किसकी वज़ह से होती है, वो आपका रिट्रोग्रेडेशन की वज़ह से होती है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच मधुरिमा जी, रितिका जी फॉर रिस्पोंडिंग। उसके बाद हमारा एक और आता है दैट इज़ द मिलार्ड रिएक्शन। अब हम ये देखते हैं मिलार्ड रिएक्शन आखिर क्या होता है। तो मिलार्ड रिएक्शन किसने दिया था? इट वाज़ गिवन बाय द एलसी मिलार्ड। इसी वजह से इसका नाम क्या है? मिलार्ड रिएक्शन रखा गया है। अब एलसी मिलार्ड ने क्या बोला था? एलसी मिलार्ड ने बोला कि मिलार्ड रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है अमाइनो एसिड्स और रिड्यूसिंग शुगर्स के बीच में, जिसकी वजह से एक ब्राउन कलर आपका डेवलप हो जाता है, जब एक हाई टेम्परेचर आपका प्रोवाइड किया जाता है। इसका देखो एग्जाम्पल की उससे समझाती हूँ। मिलार्ड रिएक्शन में आप एग्जाम्पल लेते हो, अगर आपने कभी मावा खाया हो, खाया मावा खाया सबने? मधुरिमा जी, रितिका जी, अगर आपने मावा खाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा, होता क्या है जैसे आपका हाँ, हाँ जी, रितिका जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है? अगर मिलार्ड रिएक्शन की मैं बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम्पल देखो आप मावा ले सकते हो, ठीक है? मावा कैसे ले सकते हैं? जो आपका मिल्क होता है, ठीक है? मिल्क के अंदर आपका क्या-क्या प्रेज़ेंट है? मिल्क के अंदर आपके अमाइनो एसिड्स भी प्रेज़ेंट है और आपके रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। आपका मिल्क के अंदर क्या होता है? आपका लैक्टोज़ प्रेज़ेंट होता है, इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज़ क्या है? आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो शुगर भी हो गया आपका, ठीक है?
उसके जब आप क्या करते हो, मावा बनता कैसा है, हम उसको क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली दूध को उबालते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उबालते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हम उसको गरम करते रहते हैं, कांस्टेंट उसको स्टिर कर रहे होते हैं, हीट अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, वो ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है ना? ब्राउन देखा है ना? आपका मावा कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। वो आपका किसकी वजह से? आपका मिलार्ड रिएक्शन की वजह से होता है। मिलाड में आपका एक और चीज़ हो जाता है, जब आपका ब्रेड क्रस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, आपका ब्राउन कलर का हो जाता है, वो आपका क्या आता है, आपका मिलाड रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है जी? रितिका जी कह रहे हैं माय फेवरेट। हाँ जी, रितिका जी, मेरा भी बड़ा फेवरेट है। वो आपके जो होते हैं ना, वो मावे वाले आपके जो वो आते हैं मिठाई आती है, ठीक है? आपके पेड़े जो आते हैं, वो तो बेस्ट लगते हैं। ठीक है जी? तो आपका ये किसके अंदर होता है? ये आपको मिलार्ड रिएक्शन होता है। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जिलेटिनाइजेशन क्या होता है, रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है, मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? अब देखो, अब हमारा एक दूसरा वाला आपका कॉन्सेप्ट होता है दैट इज टर्म्ड एज द कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, जब एक आपका ब्राउनिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें आपका ये क्या होता है, एक तरीके से आप मॉइस्ट कह सकते हो, ये मॉइस्ट हीट का एक मेथड होता है, जिसमें क्या हो जाता है, जब आप शुगर्स को हीट करते हो तो वो क्या हो जाती है, वहां पे एक ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कैरेमल खाया हो, ठीक है, आपने अगर टॉफीज खाई हो तो टॉफी क्या हो जाती है, ब्राउन कलर की होती है, एक लेयर्स की टॉफी आया करती थी, ठीक है, वो ब्राउन कलर की तो टॉफी होती थी, ठीक है, जिसमें आपके जो शुगर्स हो जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, आपका ब्राउन कलर डेवलप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ब्राउन कलर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है, कैरेमलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आता है, जिसमें आप क्या करते हो, एक कैरेमल बनाते हो, ठीक है, क्या करते हैं हम, कैरेमल को यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आता है आपका सिनरेसिस। सिनरेसिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। जब हमारा रिट्रोग्रेडेशन होता है, रिट्रोग्रेडेशन के अंदर क्या हो जाता है, आपका सारा का सारा पानी ना निकल जाता है, पानी आउट हो जाता है ना, आपका क्या होता है, पानी जब आपका निकल जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, सिनेरेसिस होता है। इसको हम ना वीपिंग ऑफ जेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वीपिंग ऑफ जेल्स। ऐसा लगता है कि वो जेल ना रो रहा है, भैया वो रोता नहीं है, उसका पानी निकल जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने किसके अंदर देखा, जैसे कि हमने जैम्स के अंदर देखा, उसमें से पानी निकल जाता है, जेलीज के अंदर देखा, उसमें से पानी निकल जाता है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, आपका जो लिक्विड होता है उसका एक्सपल्जन आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब निकलना, पानी का आपका लिक्विड का निकलना, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे आपका योगर्ट भी आपने कई बार देखा होगा, आपने जेलीज देखा होगा, उसके अंदर से क्या हो जाता है, सॉलिड अलग रह जाता है और आपका पानी निकल जाता है, वो आपका क्या होता है, सिनुरेसिस होता है। फिर एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट इसका मैं बोलूँ तो वो आपका क्या होता है, डेक्स्ट्रोनाइजेशन होता है। क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रोनाइजेशन होता है। डेक्स्ट्रोनाइजेशन क्या है, एक आपका ड्राई हीट का आपका एक मेथड होता है। क्या होता है, ड्राई हीट का एक मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपका ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। क्या होता है, आपका ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज वहां पे क्या बनने स्टार्ट होते हैं, आपके डेक्सट्रेंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके डेक्सट्रेंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने रोटी देखी है, हम रोटी को सेकते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर के पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो आपका डेक्सट्रोनाइजेशन ही होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका डेक्सट्रोनाइजेशन होता है। तो जब आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है डेक्सट्रिन्स के अंदर, जब उसको ड्राई हीट से एक्सपोज किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है, आपका आपका चेंज हो जाता है कलर, फ्लेवर, टेक्सचर। जैसे कि आप ब्रेड को टोस्ट कर रहे हो या फिर आप रोटी बना रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो डेक्सट्रोनाइजेशन हो जाता है। आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई? एक बार बताएंगे मधुरिमा जी और रितिका जी, ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर है? सिनेरेसिस, डेक्सट्रोनाइजेशन, कैरेमलाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, जिलेटिनाइजेशन, सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? किस किस का किस किस में होता है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखना आगे आने वाले शिफ्ट में जैसे ही लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पुट ऑन होंगे। अच्छे से चीजें क्लियर हुई हैं? और ये कॉन्सेप्ट ना मैं अपने बीएससी एमएससी में पढ़ाते और वहां पे इतने अच्छे से समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता है। अब चीजें अच्छे से क्लियर है? एक बार बताएंगे? थैंक यू सो मच मधुरिमा जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू सो मच रितिका जी। अब देखो, एक ये वाला और टॉपिक हम देख लेते हैं, ब्राउनिंग और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और आपका नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। अब देखो, आपका ब्राउनिंग हमने देखा, ब्राउनिंग का मतलब क्या है, जो आपका खाना क्या है, ब्राउन कलर का हो गया। अब ये होता है दो तरीके से, एक होता है आपका एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एक होता है आपका नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के अंदर मतलब क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ना आपने एप्पल काट के रखा, ठीक है, एप्पल जब आप काट के रखोगे उसको थोड़ी देर ऐसी पड़ा छोड़ दो, वो देखो वो ना ब्राउन कलर वहां पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और एग्जांपल देती हूँ। कोई भी आपने फ्रूट काटा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बनाना काटा, बनाना काट के उसको ना साइड के लिए रख दो थोड़ी देर के लिए,
फिर आप खुद देखना वहाँ पे ना ब्राउन कलर डेवलप हो जाएगा। वो ब्राउन कलर क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि हमारे फूड आइटम के अंदर क्या प्रेज़ेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं। कौन से वाले एंजाइम्स होते हैं? वो आपके पीपीओ होते हैं। पीपीओ एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज़। क्या होते हैं आपके? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज़ होते हैं जो कि आपके फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब मैंने आपको बोला काट के उसे रख दो, काट के रखोगे तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो क्या कर देंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका किसी भी फूड आइटम के अंदर क्या होते हैं? ये आपके पीपीओ प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहां पे वो ब्राउन कलर को डेवलप कर लेते हैं। जैसे अगर आप पोटैटो काट के रख दो, बनाना काट के रख दो, एप्पल काट के रख दो, तो आपको ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। ठीक है जी। तो ये आपका किसके अंदर आता है? आपका एंजाइम मेटिक ब्राउनिंग के अंदर आपका आता है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में क्या हो जाता है? जहां पे आपके एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो आपकी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं मिलार्ड रिएक्शन, जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं कैरेमलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है, कैरेमलाइजेशन आपका रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलार्ड रिएक्शन में जैसे कि आपका ब्रेड क्रस्ट हो गया, टोस्टेड कॉफी हो गया, ग्रिल्ड मीट हो गया, इसमें मिलार्ड होता है। कैरेमलाइजेशन में आपका क्या हो जाता है? आपका शुगर सिरप्स हो गया, कैरेमलाइज्ड अनियन अगर आपने खाई हो या फिर आपने कोई बेक्ड गुड्स खाए हो, वो आपके क्या हो जाते हैं? कैरेमलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा जिस्ट रहता है आपका ब्राउनिंग होने का, ठीक है। हिंदी में भी सारी स्लाइड्स अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से जरूर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा किससे रिलेटेड है? पिगमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी? पिगमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये होता क्या है? अब आपके क्या हो जाते हैं? आपके फूड के अंदर क्या होते हैं? कुछ आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके क्या हो जाते हैं? किसी भी फ्रूट्स के अंदर, किसी भी वेजिटेबल्स के अंदर आपके क्या हो जाते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स का मतलब क्या है? जो कि उसको वो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बचपन में पढ़ा था जी, आपकी पत्तियां होती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उसके अंदर जी एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हमने पढ़ा था? अब ये हमने इसलिए पढ़ा था ताकि हम वहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है? पत्तियाँ ग्रीन कलर की क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है? आपका खून रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? खाने की। तो खाने की इसमें बात करते हैं, तो खाने में क्या-क्या चीज़ होती है? आपका क्लोरोफिल क्या होता है? आपका ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है? कैरोटीनॉइड्स आपका क्या हो जाता है? आपका येलो पिगमेंट टू डीप रेड वाले में आपका क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कुछ आपके फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपके खाने को येलो, रेड, ब्लू पिगमेंट आपका दे देते हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन होते हैं जो कि आपका रेड, ब्लू या फिर पर्पल पिगमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द पीएच। एंड फिर आपके क्या हो जाते हैं? एंथोजेंथीन होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? व्हाइट पिगमेंट देते हैं। देखो इसको अच्छे से और करते हुए चलते हैं। तो हमारे वेजिटेबल्स की दो तरीके की पिगमेंट हो गई। कुछ होती है वाटर इनसॉल्यूबल जो कि क्या होती है? पानी में घुलनशील नहीं होती है, पर ये क्या होती है? फैट में सॉल्यूबल होती है। ठीक है। फैट में सॉल्यूबल होती है बट ये वाटर में क्या होती है? इनसॉल्यूबल होती है। कुछ आपकी क्या होती है? वाटर सॉल्यूबल होती है। क्या होती है आपकी? वाटर सॉल्यूबल होती है। तो वाटर इनसॉल्यूबल के अंदर कौन-कौन सी होंगी? आपकी कैरोटीनॉइड्स और दूसरी क्या हो जाती है? आपकी क्लोरोफिल हो जाती है, ठीक है। वाटर इनसॉल्यूबल के अंदर कौन-सी सॉरी वाटर सॉल्यूबल के अंदर जो कि पानी में घुलती है, वो कौन-सी होती है? एंथोसाइनिन, आपकी एंथोजेंथिन और तीसरी वाली आपकी कौन-सी होती है? बिटेलिन्स होती है। कौन से वाली होती है? बिटेलिन्स। अब पता है बिटेलिन्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आपका बीट रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। बिटेलिन्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बीट रूट के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ से देखो तो हमारी पिगमेंट हुई। सबसे पहले वाटर सॉल्यूबल की बात करते हैं। तो वाटर में जो सॉल्यूबल हो जाती है वो आपकी कौन-कौन सी है? ठीक है। वाटर में जो आपकी सॉल्यूबल हो जाती है एंथोसाइनिन, बिटेलिन और एंथोजेंथीन। यहाँ पे भाई आपका वो आएगा इट्स द वाटर इनसॉल्यूबल, तो यहाँ पे इनसॉल्यूबल कर लेना यार, ठीक है। इट इज वाटर इनसॉल्यूबल, यहाँ पे इन आएगा, वाटर इनसॉल्यूबल पिगमेंट है, ठीक है। तो वाटर इनसॉल्यूबल पिगमेंट है जो कि आपकी पानी के अंदर नहीं घुलेंगी, वो कौन सी होती है? आपकी कैरोटिनॉइड्स होती है और आपकी क्लोरोफिल होती है, ये आपकी पानी में नहीं घुलने वाली है, ठीक है। ये पर आपकी क्या होती है? आपकी फैट में सॉल्यूबल आपकी रहती है। तो अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूँ तो क्लोरोफिल क्या हो जाता है? जो कि आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको आपका ग्रीन कलर आपका क्या कर रहा है? आपका प्रोवाइड कर रहा है। वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका किसके अंदर आता है? आपका वाटर इनसॉल्यूबल पिगमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है।
और आपका जो कैरोटीनॉइड्स हो जाता है वो क्या करता है, वो आपका ऑरेंज या फिर आपका कैसे वाला आपका देता है, ऑरेंज कलर देता है या फिर आपका क्या देता है, आपका येलो कलर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इफेक्ट होता है, इसके इफेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपका आई गेस 2021 में 21 के या आपका 2023 में भी एक क्वेश्चन बना था आपका फियोफाइटिन से। आपका एक क्वेश्चन किससे बना था, आपने देखा होगा, फियोफाइटिन से एक क्वेश्चन बना था हमारा। अब फियोफाइटिन क्या होता है? फियोफाइटिन बेसिकली आपका क्या रहता है, जब आपका जो आपका क्या होता है, जब आपका क्लोरोफिल आपका एसिड, जब आप कोई भी आपका ग्रीन कलर का आपका कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है, उसके अंदर आपने एसिड डाला, तो वो क्या चेंज कर लेता है, वो क्या फॉर्म कर लेता है, वो फॉर्म करता है आपका फियोफाइटिन फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है जी, आपका फियोफाइटिन आपका क्या कर लेता है, वो फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये भैया ये वाला पॉइंट याद रखना, फियोफाइटिन वाला, ठीक है। अब होता क्या है, जो क्लोरोफिल है, अगर आप क्लोरोफिल है, फॉर एग्जांपल कोई आपका ग्रीन कलर का आपका फ्रूट या वेजिटेबल है, ठीक है, आपने उसके अंदर क्या कर दिया, नींबू डाल दिया। नींबू डालोगे वो स्टेबल हो जाएगा, बट आपने बहुत ज्यादा ओवर नींबू डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, डार्कन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डार्कन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अल्कली का मतलब कोई बेस का क्या इफेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका ओलिव या फिर ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल क्या होगा, आपका डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है, जब आप उसको बहुत लंबे टाइम तक हीट कर लो तो क्या होएगा, तो इसमें वो डिग्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से एक ब्राउन कलर वहां पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाला आपका क्या रहता है, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल जो कि ऑरेंज या फिर क्या है, येलो कलर की है। अब उसके अंदर अगर आप नींबू डालोगे, एसिड डालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्टेबल आपका रहता है। अगर आप उसके अंदर कोई बेस डाल दोगे वो स्टेबल रहेगा, बट वहां पे उसका क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो सकता है अगर आपका पीएच बहुत ज्यादा आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग में आपने बहुत लंबे टाइम तक उसे हीट किया तो क्या होगा, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से उसका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी चीजें सबको क्लियर है, मधुस्मिता जी और रितिका जी, मधुरिमा जी और रितिका जी, इतना सी चीजें सबको क्लियर है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे क्या रहते हैं, आपके वाटर इनसॉल्युबल, मतलब जो पानी में घुलते नहीं है। तो कौन कौन से नहीं घुलते हैं, एक होते हैं आपके एंथोजेंथीन, एक होते हैं एंथोसाइनिन और एक होते हैं आपके बिटेलिन, ठीक है। एंथोजेंथीन्स वाले कौन से होते हैं, जो कि आपके ऐसे वह फ्रूट और वेजिटेबल जो कि व्हाइट कलर के या फिर आपकी येलो कलर के हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, व्हाइट में जैसे आपको बनाना वगैरह हो गया, ठीक है। अगर इसके अंदर आप क्या कर दोगे, इसके अंदर अगर आप एसिड डाल दोगे तो ये येलो कलर में टर्न हो जाएंगे। बेस डाल दोगे तो ब्राउन या ग्रेश कलर में टर्न हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत लंबे टाइम तक अगर इसे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा अगर एक्सेसिव हीट किया तो, ठीक है। भैया इनसे ना पिगमेंट से क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्या, बिटलिन। अब बिटलिन क्या हो जाता है आपका, किसमें प्रेजेंट होता है, बेसिकली आपके रेड फ्रूट्स या फिर पर्पल वाले फ्रूट में, खासकर आपका बीट रूट में आपका क्या होता है, बिटलिन प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच मधुरमा जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है रितिका जी, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, स्टार्टिंग से ही क्लिस्टर क्लियर करते हुए चलना। ये वाले आपके टॉपिक ना आ रखे हैं, और जो आपके टॉपिक आ रहे हैं ना, मैं आपके टॉपिक के बेसिस पे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और आपके साथ में आपका एग्जाम, आपका जो सिलेबस है, आपका एंटीने जो दे रखा है वो सिलेबस भी होता चले, और उसी हिसाब से आपको मॉडिफाई करके पढ़ा रही हूँ जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी। तो आपका क्या हो जाता है, अगर आपने इसमें एसिड डाला तो क्या हो जाता है, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई बेस डाला तो क्या हो जाता है, ये ब्राइटर कलर का हो जाता है। और अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक इसको हीट किया, कुक किया, तो ये क्या हो जाता है, फिर से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक और होता है आपका एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ऐसे वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि आपका रेड या फिर पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। एसिड डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई बेस डाला या अल्कली डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लू या पर्पलिश कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। और आपने बहुत लंबे टाइम तक अगर इसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा और अपना कलर क्या हो जाएगा, लूज कर देगा। रितिका जी कह रहे हैं यस मैम, पिगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी रितिका जी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फियोफाइटिन से तो आपका क्वेश्चन देखा भी गया था, एंथोसाइनिन, बिटिलिन्स, एंथोजेंथीन्स, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं। तो ये पिगमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको बाय हार्ट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो चीजें आ रही हैं इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी, ठीक है जी।
तो आज की क्लास का आपका ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो लास्ट टॉपिक में आपको ऐसे एंड करना चाहती हूँ फाइटोकेमिकल से। तो आपके फाइटोकेमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स आपके ना किसी भी आपके फ्रूट के अंदर, किसी भी आपके वेजिटेबल या आपके फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी काफी ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे कुछ क्या हो जाते हैं आपके एंटी कैंसरस हो सकते हैं, मतलब कैंसर से बचा सकते हैं। कुछ आपके कैसे हो सकते हैं, कुछ आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो फाइटोकेमिकल्स क्या हो जाते हैं, ये आपके प्लांट या एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस फूड को किसी भी बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरसेस से, इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इनके ना सिर्फ नाम याद कर लेना। ठीक है भाई, इनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपका अनियन और गार्लिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एलिसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है जी, आपका रेड या फिर ब्लू फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बायोफ्लेवेनॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके यहाँ पे ओ भी आएगा भैया, बायो, इट इज द बायोफ्लेवेनॉइड्स। ठीक है, इट इज द बायोफ्लेवेनॉइड। ठीक है, यहाँ पे बस BIO लगा लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बायोफ्लेवेनॉइड्स हो जाएगा। ठीक है, बायोफ्लेवेनॉइड्स आपका किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके खट्टे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके सिट्रस फ्रूट, सिट्रस का मतलब याद रखना क्या होता है, आपके खट्टे फ्रूट्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, आंवला हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, आपके बायोफ्लेवेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका कैरोटीनॉइड्स हो जाएगा। कैरोटीनॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डार्क येलो, ऑरेंज, आपका डीप ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, जैसे आपका टमाटो हो गया, स्पिनच हो गया। फ्लेवोनॉइड्स की अगर मैं बात करूँ, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके आपका ग्रीन टी हो गया, आपका एप्पल्स हो गया, केल हो गया, बीन्स हो गया। ठीक है, आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। इंडोल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, खासकर आपकी ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, केल हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, टर्निप हो गया, इन सब के अंदर इंडोल्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोफ्लेवन से याद रखना भैया, किसके अंदर होता है, सोयाबीन से। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे एसओ है ना, सो से आप बना लेना क्या, सोयाबीन। सो से क्या बना लेना, सोयाबीन बना लेना। ठीक है, तो सोयाबीन या फिर उसके प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, आपके आइसोफ्लेवेनॉन फ्लेवन्स प्रेजेंट होते हैं। लिग्निन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं भैया, फ्लैक्स सीड्स के अंदर, होल व्हीट, आपके होल ग्रेन प्रोडक्ट्स के अंदर आपके क्या होते हैं, लिग्निन प्रेजेंट होते हैं। ल्यूटीन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके GLBs के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, उन सबके अंदर आपका ल्यूटीन होता है। आपका लाइकोपीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपका टमाटो के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाता है, फिनोलिक, जो कि आपका लास्ट है, जो कि आपका सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स के अंदर, जूसेस के अंदर, सीरियल्स के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर, ऑयल सीड्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। हाँ जी, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आते हैं। आपको क्या करते हैं, आपको ना यहाँ पे ऐसे दे देते हैं और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, आपका कहीं पे लिखा होगा जैसे कि आपका लाइकोपीन होगा और यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका टमाटो लिखा होगा। तो आपको बेसिकली लाइकोपीन को टमाटो से मैच करना होता है, तो ऐसे करके आपका आता है। एलिसन लिख देते हैं यहाँ पे, और एलिसन करके आपका ऐसे टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे दे देंगे अनियन या फिर गार्लिक, तो आप एलिसन को क्या करोगे, अनियन और गार्लिक से मैच कर दोगे। ठीक है, मैं आपको देखो खुद से ना, मैं लिटरली सेग्रीगेट कर रही हूँ सारी चीजें, आपका 2018 से आपका 2024 के अंदर जिन जिन आपके PYQ, जैसे कि आपके यूनिट 1 से, देखो यार सबसे बड़ी दिक्कत हम इंग्लिश वालों के साथ यही होती है, या फिर हिंदी वालों के साथ भी, लैक ऑफ बुक, हमारे पास बुक ही कोई अवेलेबल नहीं है जिसमें आपके यूनिट वाइज सेग्रीगेट करके दे रखा होगा। तो मैं काम यही कर रही हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी यूनिट वाइज। ठीक है, आपका हर यूनिट खत्म होगी, जब हमारी ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आ रखे हैं, फिर हम वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। वहाँ पे सारे PYQs हम अच्छे से डन कर देंगे, जो कि 2018 से 24 के बीच में बने हैं। ठीक है? मैं आपको कम से कम 40 से 50 PYQ की क्लास ज़रूर दे दूँगी हर यूनिट के बाद, ताकि आपके साथ-साथ PYQs भी खत्म होते हुए चलें। ठीक है? चलो जी, आज का हमारा ये वाला क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा पढ़ के, ये चीज़ बताओ? ये पहला क्लास था, तो आई ट्राई माय बेस्ट। पढ़ने पढ़ने का तरीका, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लग रहा है? समझ आ रही है, चीज़ें नहीं आ रही हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि यार पता है, मेरे को ना यही चीज़ लगती है, क्योंकि अगर आप और कहीं पे देखते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है, वही आपके सेम कॉन्सेप्ट्स ना रिपीटेड हो रहे होते हैं, और कोई आपका ना बिल्कुल एकदम ऐसा ही, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी वाले आपके टॉपिक होते ही नहीं, जिस चीज़ से आपके क्वेश्चन बनते हैं या फिर जिससे बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने यही चीज़ ट्राई की है कि आपका जो मेन आपका कोर है ना, उस कोर को मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। चीज़ें अच्छी लगी, समझ आ रहा है, कैसा लग रहा है? रितिका जी, मधुस्मिता जी और मधुरिमा जी, कैसा लग रहा है? मधुरिमा जी के अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा क्या ही चीज़ पढ़ रहे हैं? रितिका जी कह रही है अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच रितिका जी, मधुरिमा जी।
मैं आपको स्टार्टिंग से वही चीज़ें आपको एकदम डिटेलिंग में देती हुई चलूँगी जो कि आपकी आती हैं और आ सकती हैं। कोई भी हम फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करते हुए चलेंगे या फिर मैं आपको उस वाले धोखे में नहीं रखूँगी कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सिंपल-सिंपल चीज़ें करा दी, बिल्कुल ही वो करा दिया। मैं आपका ना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ यहाँ से। ठीक है? क्योंकि यार देखो इट इज़ अ एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन ऐसा नहीं है कि भैया बस कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, जेआरएफ मिल गया जी खत्म हो गया। जब आप पीएचडी के इंटरव्यू जब आप पीएचडी भी कर लोगे, सारे काम हो जाएँगे। जब आप प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू में बैठोगे ना, लिटरली मैं खुद अपना प्रोफ़ेसर्स का इंटरव्यू 1-2 इंटरव्यू मैंने खुद विज़िट किया है, ठीक है? जब दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पैनल के सामने बैठोगे ना, लिटरली पता है वो चीज़ें क्या पूछते हैं? मेरे से तो एक ने पूछा था कि एक ऐसे बताओ सिट्रस फ्रूट्स के एग्ज़ाम्पल दो। ऐसे आया था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? लिटरली ये चीज़ें पूछी जाती है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, आपको ये क्लास मैं बाय गॉड कह रही हूँ आपको ये क्लास ना जब याद आएगी कि हाँ, मैम ने ये चीज़ पढ़ाई थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप आगे-आगे देखिए बहुत ये जर्नी में आपको ये जो अपनी 5-6 महीने की जर्नी रही, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके बहुत टिप्स में मैं ट्राई करूँगी कि जो आपको ना ये चीज़ें सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ़ जीआरएफ तक के लिए ही है कि ठीक है, वहीं तक आपका खत्म हो जाएगा। आपका जो बेस का एकदम स्ट्रॉन्ग करना होता है ना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपका बेस ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आप कोई भी इंटरव्यू में बैठ जाओ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से यही एग्ज़ामिनेशन दोगे। अगर आपने एचपीएससी वाला एग्ज़ामिनेशन भरा हुआ किसी ने भरा है यहाँ पे अगर एचपीएससी वाला आपने एग्ज़ामिनेशन भरा होगा, तो उसके अंदर आपका एक पूरा का पूरा आपका डिटेलिंग में लिखने के लिए भी आपका पेपर आने वाला है और बहुत सारे अगर आप पीएचडी एंट्रेंसेस दोगे, तो वहाँ पे चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आपको डिटेल में आपका बेसिक नॉलेज आपकी चेक करी जाती है, जो आपने कहीं न कहीं अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी। ठीक है? तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो बेस है, बेस ही ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाओ, आप कोई रिटन इंटरव्यू भी दोगे, आपका बहुत अच्छा वो जाने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, तो आज का क्लास एंड करते हैं। किसी का कोई भी डाउट है? मधुरिमा जी, रितिका जी, किसी का किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी डाउट? तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से कल खत्म कर ली है अपनी। ओके जी। थैंक यू सो मच रितिका जी फॉर रिस्पोंडिंग। मधुरिमा जी, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है? चलिए जी, तो अपना इस टाइम तक फ्री हो जाना यार। 9 से अपना साढ़े 10 तक का टाइम मुझे डिवोट कर दो बस, ठीक है? थैंक यू सो मच मधुरिमा जी, थैंक यू सो मच रितिका जी फॉर रिस्पोंडिंग। थैंक यू जी। चलो जी, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ-साथ अच्छे से करते हुए चलना, ठीक है? अपना नोट्स रटते हुए चलना, अपने नोट्स में साथ-साथ पॉइंटर्स लिखते हुए चलना और साथ-साथ करते हुए चलोगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा, ठीक है? मैं काफ़ी ज़्यादा आपको डीपली कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूँगी। ओके जी, नो डाउट्स मैम, थैंक यू सो मच रितिका जी, थैंक यू सो मच। चलो जी, बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर।